है कि हमें पिनों के लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़े ना, और एक ऑटो मोड में आती रहे ये। यस सर। ऊपर से ऊपर सहज रूप से, कभी हमें वो अलग प्रयास करना, अलग कोई टारगेट की बात करना, या उस तरफ कोई थोड़े बहुत कोई क्या बोलूं इसको, मतलब वैसे तो अपन लोग कम करते होंगे, पर थोड़े बहुत जुगाड़ करना और ऐसी कुछ भी चीजें नहीं करनी पड़े, और एक स्मूथली बिजनेस चले, और हम जो हमारी सारी एनर्जी लगाए ना वो रियल बिजनेस में लगाएं, और हम सारे ऐसे काम करें जो मतलब लंबे टाइम तक बेनिफिट देने वाले हों, नहीं कि कोई हम टेम्परेरी चीजों में हमारा दिमाग और एनर्जी को खर्च करें। 3 तरह की एक्टिविटीज मैं देख रहा हूँ लोग बाग करते हैं इस बिजनेस में। एक ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो वन टाइम करते हैं और ऑल टाइम फायदा देती है, जैसे कि मान लो डायमंड क्लब की शुरुआत कराई, डिस्प्ले वॉल खुलवाई, या किसी ज्वाइनिंग को अच्छा एक्टिव किया। तो ये क्या होता है, ये सेलिंग पे काम करना, ट्रेनिंग पे काम करना, किसोल पे काम करना, न्यूट्री चार्ज पे काम करना, ये ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो एक बार आप करते हैं और वो ऑल टाइम लॉन्ग टाइम तक वो बेनिफिट देती रहती है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो वन टाइम बेनिफिट देती है, बाद में कुछ फायदा नहीं देती है, जैसे कि मान लो कुछ ऑफर आया इस महीने के लिए, तो अब ऑफर आया तो ऑफर की वजह से खरीद के रख लिया, वो बिकने नहीं बिकने का कोई पता नहीं है, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, पर ऑफर की वजह से खरीद लिया, तो वो वन टाइम बेनिफिट है, बाद में उसका कोई ज्यादा फायदा नजर नहीं आता। वो सब चीजें आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ। और कुछ ऐसे एक्टिविटीज भी हो जाती है कभी कभी जो अभी तो कुछ लाभ पहुंचा रही है, लेकिन बाद में वो बहुत नुकसान भी पहुंचाती है। तो पहली और दूसरी तक तो ठीक है, पहली तो बहुत ही अच्छी है, वो तो हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। दूसरी वाली पे भी ज्यादा एनर्जी लगाना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं है, पर तीसरी तक कतई नहीं करनी चाहिए। जो अभी कुछ लाभ दिख रहा है टेम्परेरी, लेकिन बाद में जाके वो नुकसान पहुंचाती है, वो क्या होता है वो आप सब अच्छी तरह से जानते हो, वो चर्चा का विषय नहीं है, उस पर मैं ज्यादा आपका और मेरा दोनों का समय खर्च नहीं करना चाहूंगा। पर कुल मिलाकर हमें उन चीजों से बचना चाहिए, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी भी सूरत में। भले पिन छूटे तो छूट जाने दो, कोई पिन पिन छूटने से वो घबराते हैं जिनको बिजनेस करना नहीं आता। जिनको बिजनेस करना आता है वो पिन छूटने से नहीं घबराने। तो ये मोटे तौर पे जो लक्ष्य है कि भाई टेम्परेरी और सॉरी परमानेंट ग्रोथ हो हमारी, बढ़ता ही रहे बढ़ता ही रहे बढ़ता ही रहे, और पिने वगैरह आती रहे, बहुत अच्छे से अच्छे वातावरण में हम सारी अच्छी चीजों को सोचते हुए हम अपना काम बढ़ाते रहें। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा ऐसा किसी के भी मन में ये मत रखो कि नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। आज अपन इसी विषय को थोड़ा सा लेंगे। ये तो हो गए मेन ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए एक्टिविटी के ऑब्जेक्ट, इसमें क्या काम होना चाहिए? इसमें होना चाहिए कि हमारी जितनी भी ज्वाइनिंग होती है उनको एक्टिव करने का कोई सिस्टम होना चाहिए हमारे पास। सारी की सारी ज्वाइनिंग अगर एक्टिव होती है, पहला तो, और दूसरा हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम नए लोगों को जो भी आरसीएम में आते हैं उनको एक रीजनेबल पीरियड में रॉयल्टी तक ला सकें। और बाकी जो है हमारे यहाँ स्टार डायमंड क्लब और डायमंड क्लब, और ये बहुत प्रचलन में होने चाहिए, डिस्प्ले वॉल ये काफी अच्छे प्रचलन में होने चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते, पर मोस्ट ऑफ जो है डायरेक्ट सेलर उस परिपाटी में होने चाहिए। तो ये उस उन जो पहले जो मैंने लक्ष्य बताए उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये एक माध्यम है कि इस तरह से हम वो काम कर सकते हैं कि हमारी अगर सारी ज्वाइनिंग एक्टिव होने लग जाए तो ये काम काफी कुछ उसी से हल हो जाएगा। लोग तो जुड़ते ही हैं बिजनेस में, ऐसा तो नहीं कि नहीं जुड़ते हैं, हर महीने नए लोग जुड़ते हैं।
तो अगर हमारे पास कोई ऐसा अच्छा सिस्टम मिल जाए कि हम पुराने लोगों को भी एक्टिव करना बढ़ाएं, उनकी थोड़ी एक्टिविटी बढ़ाएं, थोड़ी उनकी सेलिंग बढ़ाएं, जो बिल्कुल सो गए हैं उनको भी थोड़ा एक्टिव करें, और जो नए ज्वाइन होते हैं उनको भी हम एक्टिव करें, ऐसा कोई मजबूत आधार हम पकड़े, तरीका पकड़े, तो आप मुझे बताइए परमानेंट ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी, आनी आनी, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि नेटवर्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतने ही है तो उतने ही रहेंगे। जो वर्तमान है उनकी भी कुछ क्रियाएं बढ़ाएं, उनका भी कुछ सेलिंग वगैरह बढ़ाएं, और नए आने वालों को हम एक्टिव करना शुरू कर दें, तो बिजनेस में ग्रोथ आएगी, हर महीने आएगी। पुराने साथियों को जो काफी समय से वर्किंग में होते हैं उनको मतलब होता है किसी टारगेट मंथ से, नए आने वालों को कोई टारगेट मंथ से कोई लेना देना नहीं होता है। जो कम एक्टिव या जो इनएक्टिव है उनको भी टारगेट मंथ से कोई लेना देना नहीं होता है। और मेरे ख्याल से जो बिजनेस से आता है ना, मेनली वहीं से आता है। तो ये टारगेट का जो है ना, ये कीड़ा बिल्कुल हटाएं दिमाग में से, क्योंकि वो हटाना बहुत जरूरी है, तो हम रियल बिजनेस में आ पाएंगे। आप बिल्कुल एक बार हम अपने आप में एक विश्वास पैदा करें कि हम रियल बिजनेस कर सकते हैं, हम कंसिस्टेंट ग्रोथ ला सकते हैं, तो हमें कभी भी टारगेट की सोचना नहीं पड़ेगी। ईमानदारी से आप अपने अपने अंदर झांक कर देख लीजिए, अपने हृदय के उस जो एक कोना होता है ना, उस कोने से पूछ के देख लीजिए, ये टारगेट मंथ की जो चीजें हैं, इससे कोई बहुत प्रसन्न मुझे कोई नजर आया नहीं आज तक, कोई बहुत खुश होता हो कि नहीं अरे टारगेट मंथ से बहुत बढ़िया रहता है, होना चाहिए, ऐसा कोई भी। ये तो जस्ट इसलिए सब बातें हो जाती है कि हर महीने हम ठीक से कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, दम चलो एक आध महीना ठीक करके और अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। ये मैं फॉल्स नहीं बोल रहा हूँ, ये सही तथ्य में रख रहा हूँ। अच्छा ही है तो मैं अच्छा ही भी बोलता हूँ, ऐसा कोई बात, और कोई कमी है तो मैं कमी भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ कोई भी लाग लपेट की बात नहीं करना चाहता। औरों से तो बेटर है, लेकिन उतनी बेटर नहीं है जो वे हम बिल्कुल बेस्ट हो गए, वो अब बेस्ट में आना है अपने को। तो एनालिसिस करने के बाद एक तरीका दिमाग में आया कि जो मैंने अभी जो बातें कही ना, कि हर ज्वाइनिंग एक्टिव करना हमारा मुख्य मुद्दा है, तो उसमें पुरानी को भी एक्टिव करना आ जाएगा साथ में। ये मुख्य विषय है। एक्टिव करने का मतलब ही डिस्प्ले वॉल होता है, एक्टिव करने का मतलब डायमंड क्लब या स्टार डायमंड क्लब होता है, एक्टिव करने का मतलब न्यूट्री चार्ट पे काम करना होता है, एक्टिव करने का मतलब किसोल पे काम करने का होता है, एक्टिव करने का मतलब सब कुछ आ जाता है। एक्टिव की परिभाषा में वो सारा है, और अगर हम एक्टिव करना सीख जाए तो सारा काम आसानी से हो सकता है। तो कुछ दिनों से चिंतन मनन चल रहा था, बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां देखने के बाद विश्लेषण का विषय ये है कि सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि हमारा जो आरसीएम है, इसको चलो मैं पहले बात करने से पहले एक एग्जांपल आपको सामने रख देता हूँ कि एक बगीचा लगाना, बगीचा लगाने में जो टेक्नोलॉजी, जिन चीजों का ख्याल रखना होता है, उसको थोड़ा अगर माइंड में रखेंगे तो हम अपने नेटवर्क को एक्टिव अच्छी तरह से कर पाएंगे। बगीचा लगाना होता है तो हम अच्छी जमीन का चुनाव करते हैं, उसमें अच्छा खाद डालते हैं, अच्छा गड्ढा खोदते हैं, और अच्छा वाला प्लांट लाते हैं, कि घटिया प्लांट नहीं, अच्छा वाला प्लांट लाते हैं ताकि हमारा बगीचा अच्छा चले। ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमारी जो ज्वाइनिंग है उसकी भूमिका को हम अच्छा करें। अभी वर्तमान में ज्वाइनिंग कराते कौन कराते हैं? मार्केटिंग में, मतलब मार्केट में प्लान कौन लोग दिखाते हैं? अगर इसका हम अध्ययन करेंगे तो ज्यादातर नजर आएगा कि नए लोग जिनको आरसीएम का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, नए या नए जैसे जिनको बहुत ज्यादा अनुभव नहीं होता है, वो लोग आरसीएम को बताते हैं फील्ड में। तो अब अपन बगीचे से तुलना करें तो क्या जमीन अच्छी है कि पौधा अच्छा है कि क्या अच्छा है? बिजनेस बताने का ट्रैक ही थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है यहाँ पर, वो कुछ भी बोलते हैं।
वो सब हम अच्छी तरह से जानते हो क्या बोलते हैं, आरसीएम के बारे में क्या बताते हैं, वो हमसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो येन केन और प्रकरण, येन केन प्रकरण बस ज्वाइनिंग आ जानी चाहिए, एक ही उद्देश्य होता है, भले वो बाद में काम करे कि ना करे, इतनी सोच पहुंच नहीं पाती और उनको इतना ज्यादा आता नहीं कि वो ठीक से प्रस्तुत कर पाए आरसीएम। उनको खुद को ये भी पता नहीं हो, वो डायमंड क्लब खुद नहीं करते हैं, डिस्प्ले वाल उनके खुद के यहाँ नहीं है, प्रोडक्ट घर पे पूरे इस्तेमाल होते नहीं, लेकिन दूसरों के देख देख के कि यार ये आदमी रॉयल्टी पर है, ये पैसा कमा रहा है तो मैं ही कमाऊं, तो बेचारा लगता है काम पर, उसको जो समझ में आता है वो करता है। तो उससे ज्वाइनिंग की जो क्वालिटी आती है उसका परिणाम ये होता है कि 100 ज्वाइनिंग आती है तो 90 दूसरे महीने गायब। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन तो कभी हमें सोचना चाहिए, ढूंढना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या खराब आरसीएम में, कि आरसीएम के प्रोडक्ट खराब है, कि आरसीएम में सफलता नहीं मिलती है, कि आरसीएम में कोई उल्लू बनाया जाता है, कि ऐसा क्या है कि 100 में से 90 सेकेंड टाइम प्रोडक्ट ही परचेज नहीं करते। ये हमारे सबसे बड़ा चिंतन मनन का विषय है, इस पे हमें रिसर्च करनी चाहिए, इस पे हमें काम करना चाहिए और इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। तो मेरे माइंड में एक समाधान आया कि अपन ऐसा करते हैं, नहीं प्लान शो सिस्टम को बदल देते हैं। प्लान शो नए लोग नहीं करे, बल्कि प्लान शो सबसे अनुभवी लोग करें, सबसे कम अनुभवी नहीं, सबसे ज्यादा अनुभवी लोग करें, सबसे सीनियर साथी करें। तो कैसे पॉसिबल है? वो तो एक एक जगह और घर घर जाके या एक एक से मिलके पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए अपन कर सकते हैं कॉमन प्लान से प्रोग्राम, उसको डिजाइन करते हैं ना, हर चीज को कैसे करना है उसको डिजाइन करते हैं। डिजाइन कैसे कर सकते हैं कि अपना जहां जहां भी बिजनेस है वहां पर अपन कुछ केंद्र डेवलप कर लें, सेंटर, प्लान शो सेंटर बोल दो उसको, या कोई भी सेंटर बोल दो, और उन सेंटरों पे कुछ डिजिटली प्लान दिखाने का अरेंजमेंट कर दिया जाए, कि लैपटॉप है, कि टीवी है, कि कुछ ऐसी एक व्यवस्था, और एक सेंटर से एक सीनियर साथी एक जगह बैठकर प्लान दिखाए और उन सारे सेंटरों पे वो प्लान का डिस्प्ले हो। जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो लोग अब वहां प्लान दिखाने की उनको आवश्यकता नहीं रहेगी, उनका काम होगा वहां लाना लोगों को उन सेंटरों पे जहां प्रति नए लोग जो अभी प्लान दिखाते थे, एक तो उनको वैसे ही बहुत परेशानी होती है प्लान दिखाने, क्योंकि उनको कुछ ज्यादा आइडिया उनका बैठता नहीं है, किस जगह बैठ के दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, साथ में कोई सामान नहीं है, कागज उठाया, पेन उठाया, कुछ भी दिखा दिया, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और इतना परिश्रम करते हैं बेचारे, जब 10 को प्लान दिखाते थे एक आध कोई फिर वो जैसे तैसे जो इन लाते हैं, तो उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। उनको कहेंगे आप तो लेकर आओ, आप लाओ। कहाँ लाएंगे वो? उनके नजदीक के प्लान शो सेंटर पे, और एक टाइमिंग रहेगा, उस टाइमिंग पर प्लान शो चलेगा डिजिटल माध्यम से, एक जगह से एक सीनियर साथी दिखाएगा, सभी सेंटरों में एक साथ दिखेगा वो प्लान। सेंटर में क्या क्या व्यवस्थाएं चाहिए? सेंटर में सबसे पहली व्यवस्था तो चाहिए वहां दिख सके ऐसे व्यवस्था चाहिए। मिनिमम लैपटॉप के साइज का तो स्क्रीन चाहिए ही चाहिए, न्यूनतम अपन करेंगे तो मोबाइल से नहीं चल सकता काम। मोबाइल पे बैठ के आप 4 5 10 लोगों को
दिखाओगे तो इम्प्रेसिव नहीं रहेगा। वो फिर वही बात हो जाएगी कि जो बगीचा लगाने में हम फिर अब सही पौधा नहीं लगा रहे हैं या सही मिट्टी का उपयोग नहीं कर रहे, वो वाली कहानी हो जाती है। तो हमें हर चीज परफेक्ट करनी है। ऐसे कोई काम भी नहीं मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं सोचे गए जो बहुत ही कठिन हो। तो एक तो स्क्रीन की व्यवस्था, उसमें नेटवर्क की व्यवस्था, नेटवर्क मतलब जो ब्रॉडबैंड वगैरह जिससे वो नेटवर्क अच्छा चल जाता है, वो आजकल ये बहुत कॉमन चीजें, ऐसी कोई विशेष बात है नहीं। दूसरी व्यवस्था चाहिए वहां थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था, न्यूनतम 5-7 लोग तो बैठ सके। फिर उसके बाद जो जहाँ ज्यादा जगह है, जो बड़े सेंटर बन सकते हैं वहाँ बड़े भी हो सकते हैं, 10 के, 20 के, 25 के, 30 के, 15 के, 12 के, जैसे भी हो ऐसे सेंटर बन जाए। वहाँ कुछ चेयर्स होनी चाहिए, नीचे बिठाना अच्छा नहीं रहता है। थोड़ा सा जैसा हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और जैसी तैयारी होगी उतना ही आरसीएम ठीक से समझ में आएगा लोग। वहाँ प्रोडक्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि मोस्टली जो अपने पीयूसी वंडरवर्ड या वंडरवर्ड जो भी है उन्हीं को सेंटर में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ प्रोडक्ट भी रहता है साथ में। प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आरसीएम में बाकी चीजें बहुत ज्यादा समझाने की बजाय प्रोडक्ट ज्यादा समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ये रियल बिजनेस है। प्रोडक्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रोडक्ट की बिलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इन केस से डिस्प्ले वॉल भी हो सकता है, वो अच्छा डिस्प्ले वॉल हो, वहां पर टीवी लगा हुआ हो या लैपटॉप रखा हुआ हो और वहाँ कुछ चेयर्स हो, 5-7 लोग भी बैठ सके, तो अच्छा डिस्प्ले वॉल भी ऐसा सेंटर हो सकता है। ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है जिसमें ज्यादा कुछ बहुत नया करना हो कि भाई आप 100-200 फीट की जगह लो और उसको ऐसे सजाओ, वो नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। और प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए ना, अच्छी कितनी भी हो प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। तो ऐसे सेंटर बना दिए और कॉमन प्लान से प्रोग्राम हो गया। उन सेंटरों पे एक चीज और होनी चाहिए, वहां पे लीडर्स की उपस्थिति होनी चाहिए। प्लान तो भले ही एक जगह से दिखाया जाएगा, डिजिटली दिखाया जाएगा, फिर भी वहां पर एक काउंसलिंग करने के लिए प्लान के बाद नए लोगों से, आए हुए लोगों से काउंसलिंग करने के लिए वहां हर प्लान शो सेंटर पे प्लान शो प्रोग्राम के टाइम एक लीडर की उपस्थिति होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 लीडर। ये सेंटर क्राइटेरिया है, ये प्लान दिखाने की व्यवस्था है। एक सीनियर साथी डिजिटली प्लान दिखाएगा, उसके बाद प्लान दिखाने के बाद जो भी नए लोग आएंगे उनको वहाँ लोकल जो बैठा है लीडर वो व्यक्तिगत काउंसलिंग करेगा। तो एक डिजिटल काम हुआ, एक व्यक्तिगत काम हुआ कि पौधा जब लगा रहे हैं तो उसमें मिट्टी भी अच्छी वाली डाल रहे हैं, लेकिन थोड़ा खाद भी उसमें मिला दें। तो अच्छी वाली मिट्टी यानी डिजिटली अच्छे तरीके से सीनियर साथी प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ बढ़िया प्लान दिखा दिया, ये अच्छी मिट्टी होगी। वहां लोकल लीडर बैठा है जो फिर वो खाद रूप में बहुत बेहतरीन तरीके से काउंसलिंग करना, प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवाना, उसके कोई भी जो है उसको विजन थोड़ा सा देना, सफलता के तरीके बताना वगैरह वगैरह जो भी है वो थोड़ा काउंसलिंग भी होगी। तो यानी एक बहुत पक्की मजबूत व्यवस्था होगी। ऐसी स्थिति में कोई भी आया हुआ साथी ज्वाइन नहीं करेगा, ये पॉसिबल नहीं। 100% ज्वाइनिंग आई आती है, आ रही है। ये प्रयोग हम स्टार्ट कर चुके हैं, काफी दिनों से चल रहा है और चलने के बाद जब सक्सेसफुल हुआ है तो मैं आज आपके समक्ष उस बात को रख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पहली बार ये नया कुछ आइडिया है, नया नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटेड है और 100% ज्वाइनिंग आती है। एक व्यवस्था और करनी होती है वहां पर, जो काउंसलिंग लीडर की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो ज्ञान केंद्र ट्रांसफर सेंटर पर जो उपस्थित है, वो एक डेटा शीट तैयार करेगा, कौन कौन लोग आए थे और उसकी ज्वाइनिंग का क्या रहा, किसने आज ज्वाइनिंग ले ली है और किसने कल या परसों का टाइम दिया है और इतने रुपए के प्रोडक्ट परचेज करके गया हो। जो ज्वाइनिंग नहीं भी करते हैं तो उस समय कुछ न कुछ प्रोडक्ट जरूर लेकर जाते हैं और हमें बताना भी वैसे ही है कि प्रोडक्ट जरूर एक बार इस्तेमाल करके देखे। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद ज्वाइनिंग बहुत बढ़िया क्वालिटी की हो गई। जो अभी तक क्वालिटी होती है उसमें कुछ परिवर्तन
दिख रहा है आपको? अब ज्वाइनिंग बढ़िया क्वालिटी की होगी। अब उनको थोड़े दिन बाद एक विजन प्रोग्राम हो रहा है। ये 2 प्रोग्रामों का एक पैकेज है। अभी मैं आज उतनी ही बात करूंगा 2 प्रोग्राम। एक विजन प्रोग्राम होता है जिसमें उन नए ज्वाइन किए हुए लोगों को हम फिर विजन देते हैं, रॉयल्टी पे आने का एक उनका मैप तैयार करते हैं कि आपको जितने समय में, मान लो आपको 3 महीने में रॉयल्टी पर आना है, तो आप बस लोगों को लाने का ये क्रम रखो। आपको 2 महीने में आना है तो ये क्रम रखो। 1 महीने में आना है तो ये लोगों को लाने का ये क्रम रखो। इतने डिस्प्ले वाल आपकी टीम में हो जानी चाहिए, इतने डायमंड क्लब होने चाहिए। ऐसा एक मैप बनाते हैं विजन प्रोग्राम में सब। तो ये सारा का सारा एकदम माकूल तरीके से, और जो भी कमियां हमारे सिस्टम में जो रह जाती है उन कमियों को पूरा करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है ये। सभी लीडर्स को जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी इसमें। या तो कोई प्लान दिखाएगा, वो बाकी सब साथी काउंसलिंग के रूप में कहीं कहीं रहेंगे। डेटा शीट भरना, डेटा शीट कलेक्ट करना, डेटा शीट का फॉलोअप करना कि जो भी आ गया है उसकी ज्वाइनिंग तो होनी ही होनी। प्लान दिखाने वाला प्लान उस तरीके से दिखाएगा कि जो आरसिम का प्लान एक बार देख लेगा उसको फिर रात को नींद आ नहीं सकती आरसिम किए बिना। काउंसलिंग वाला अपनी पूरी रणनीति से एकदम बढ़िया तरीके से उसको, जो भी उसका कुछ अगर बकाया रहा है, कुछ बात है, या उसको आगे क्या क्या उसको हमें काम करवाने हैं, प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवानी है, वो सारी चीजें कंप्लीट करेगा। तो हर चीज को हम बेस्ट क्वालिटी के साथ करके और हम बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रोथ पे ला सकते हैं। अब इसके फायदे क्या क्या है? पहला फायदा तो जो अभी की एक बहुत बड़ी जो चैलेंज हमें फेस करनी पड़ी कि हमारे प्रोडक्ट कितने ही अच्छा हो लेकिन उनका प्रचार प्रसार बहुत घटिया है। कंपनियां जो करती है प्रोडक्ट भले ही घटिया हो लेकिन प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं रखती है। हमारा उल्टा है। तो वो एक व्यवस्था चेंज हो जाएगी कि हमारे प्रोडक्ट भी बढ़िया, अब प्रचार प्रसार भी हमारा A1 पहला। दूसरा, नए लोगों की समस्या रहती है कि वो प्लान दिखाना बेचारे बहुत परेशान से रहते हैं, निराश हो जाते हैं, कभी कभी थक भी जाते हैं, लोग छोड़ भी देते हैं। क्योंकि जो 2-5 लोगों को 10 लोगों को दिखाने के बाद अगर उसको कुछ सक्सेस नहीं मिलती है या बहुत कोई कभी कभार मिलती है तो वो थोड़े दिनों में वैसे ही छोड़ देता है आरसीएम को कि ये नहीं, मेरे बस का काम ही नहीं है, भले कितना अच्छा होगा, कितने ही बातें करते हैं, पर आई कांट डू इट। तो ऐसा वो समस्या सारी खत्म हो जाएगी कि अब लाओ और कमाओ। जिनको रॉयल्टी पर आना है, जिनको अपना बिजनेस की ग्रोथ करनी है, वो जैसे चाहो अपने काम का डिजाइन कर सकते हैं। वो थोड़े अपनी टीम में प्रॉपर प्लान्स और सेंटर ज्यादा बना सकते हैं, प्लान्स और प्रोग्राम ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को बुलाने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये सारे चाहिए, तो कोई जुगाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ इस एक्टिविटी को बढ़ाना। सबसे बड़ा लाभ है इसका, ये परमानेंट ग्रोथ इसमें आनी आनी है। अगर इस साइकिल को हम चालू कर देते हैं कि हमारे प्लान्स और प्रोग्राम डेली होने लग जाते हैं, दिन में 4 बार होने लग जाते हैं, और वो सिलसिला, फिर उसके बाद विजन प्रोग्राम, उसके बाद डेटा शीट, उसके बाद फॉलोअप, ये सारी की सारी व्यवस्था अगर हम सिस्टम में लेकर आ जाते हैं तो वो साइकिल फिर ऐसी चलेगी कि आपको नेचुरल ग्रोथ जो है वो आनी है। अब रोको तो नहीं रुकेगी वो ग्रोथ। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें लॉन्ग टाइम में बहुत बेनिफिट दे सकती है। हमारे जो पीयूसी वंडरवर्ड होते हैं वो सारे अच्छे किए जा सकते हैं इस माध्यम से कि उन सबको जब अगर हम सेंटर बनाते हैं, वहाँ डेली प्रोग्राम होता है, वहाँ लीडर डेली जाता है, लोग आते हैं, लोग वहाँ प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वो प्रेरित होता है। किसी भी पीयूसी की सेल आपको बढ़ाना हो
तो वहाँ थोड़ी व्यवस्थाएं ठीक कीजिए, उसको सेंटर में कन्वर्ट कीजिए, वहाँ अच्छे से प्रोग्राम करना शुरू कर दीजिए। किसी भी पीएससी की सेल आप ले जा सकते हैं किसी भी लेवल पर। ये सारी बातें बहुत सहज है। अब एक बहुत बड़ा फायदा है पुराने लोगों को एक्टिव करने का। इन प्रोग्रामों में आप पुराने लोगों को बुलाइए। जैसे नए लोगों को लाना है ना प्लान से प्रोग्राम, ऐसे ही जो इनएक्टिव हो चुके हैं, जो डेड हो चुके हैं, उन लोगों को, वो आपके पास लिस्टें मौजूद है, उन लोगों को उन प्रोग्रामों में बुला के उनको, वो कहेंगे कि यार पहले बहुत एफर्ट किए, कुछ हो नहीं पाया, मेरे से नहीं होगा, लेकिन वो कहेगा कि अगर इस तरह से करना है, अगर ये सुविधा मौजूद है कि मुझे प्लान उलान के झंझट में नहीं पड़ना, मुझे केवल लोगों को लाना है, और आगे तो वो फिर जो मैं लोग लाऊंगा और मैं जिनको जोड़ूंगा वो भी आगे लाना शुरू कर देंगे। इतना करना है। और इतना अच्छा आपने अभी सपोर्ट सिस्टम डेवलप कर दिया कि सारे लीडर बच्चा पैदा होने से ही पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब मैं आरसीएम कर लूंगा। तो पुराने लोगों को आप बहुत अच्छे से एक्टिव कर सकते हैं। जो कम एक्टिव है उनको विजन प्रोग्राम में लाकर ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं। और भी ढेर सारे फायदे, बहुत सारे फायदे हैं। तो एक बार आप इसको थोड़ा ठीक से समझ लीजिए, और समझने के लिए आप कुछ सवाल पूछ लीजिए। किसी भी साथी का इस पे कोई अगर सवाल है, वैसे तो आई थिंक कि सभी को क्लियर होगा। पवन सर कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। यस सर। सवाल तो आपको पूछने पड़ेंगे। जी सर। जय आरसीएम गुरुदेव। जय आरसीएम। सर जय आरसीएम और पीसी सर, बहुत बहुत प्रणाम सर आपको। सर मैं आपने जो बातें बताई बहुत अच्छी लगी, और वाकई में इस पर काम करने से रिजल्ट बढ़िया आने का पूरा पूरा चांस दिखाई पड़ रहा है। एक चीज सर जो शुरू में बात की गई कि लोगों को एक्टिवेट रखें कैसे, जो आपने कहा कि भाई 100 लोग आते हैं और 90 लोग चले जाते हैं, दोबारा खरीदारी भी नहीं करते, तो वो चीज तो हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, कर ही रहे हैं ऐसा। तो उसको कैसे किया जाए कि वो जाए ना, मतलब जो भी आए वो एक्टिवेट रहें, इसके लिए हम लोगों को और एक्स्ट्रा क्या प्रयत्न करना चाहिए? इसके लिए पहला तो इस तरीके से जो प्लान दिखाने का मेरा जो अनुभव रहा है ना, ये बात में, इसमें ज्वाइनिंग की क्वालिटी ही इतनी सुधर जाती है कि एक्टिव होने की संभावना है। फिर विजन प्रोग्राम का वो रहता है, फिर डाटा शीट, और फिर फॉलो अप। ये चार चीजों का मिश्रण करके हम एक भी साथी को बैठने देते ही नहीं। ये पूरी व्यवस्था ही वही है। बैठते क्यों है? क्योंकि उनको बताया नहीं जाता, उनको पता ही नहीं होता कि आरसीएम में कोई अच्छा ऑयल है, कि आरसीएम में भुजिया बहुत अच्छा है, कि आरसीएम का बिस्किट बहुत अच्छा है, कि चाय ऐसी है कि उसकी जैसी चाय कोई दूसरी होती नहीं। उनको कुछ पता ही नहीं होता है, इसलिए बैठते हैं। उनको बताया जाता है कि आपको कुछ मत करना, आप तो सामान खरीदो। वो बोलता है वाह चलो ठीक है, दोस्त कह रहा है तो सामान आ रहे हैं। कौन से सामान आए थे, कब कहाँ, कौन से सामानों में मिक्स हो गए, कहाँ यूज हो गए, कौन से पड़े हैं, सब कुछ भी नहीं होता है। तो वो सारी व्यवस्थाएं, इसको आप जब पूर्णतया सारी बात को जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक भी साथी को नहीं छोड़ना है। इसी के लिए ये सारा प्रोजेक्ट बनाया गया, नहीं केवल खरीदार बनाना, बल्कि हर साथी को रॉयल्टी का लक्ष्य में लाना और उसकी व्यवस्थाओं को अंजाम देना, वही तैयारियां हैं। तो उसके लिए पहली व्यवस्था है, ज्वाइनिंग की क्वालिटी सुधारी गई। फिर डाटा शीट में उसका डाटा भरा गया है, फिर उसका फॉलो अप होगा, फिर उसको विजन प्रोग्राम दिया जाएगा, फिर फॉलो अप होगा। तो एक्टिव क्यों नहीं होगा? एक्टिव होगा। आरसीएम में वो चीज है ना जो हर आदमी को चाहिए। इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से 125 करोड़ लोगों को जिंदगी में कुछ न कुछ चाहिए। कोई कारोबार, कोई इनकम का जरिया, कुछ अच्छी लाइफस्टाइल, और वो आरसीएम के पास है। वो जो गैप है ना, वो गैप बताने का, वो गैप को दूर करना, ये व्यवस्था है। तो सब के सब एक्टिव होंगे, इसी के लिए तो बात की जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
चलिए, आई थिंक कि काफी सारे लोगों के डाउट्स इस बारे में क्लियर हुए होंगे। देवदत्त शुक्ला जी का हैंड रेज है। देवदत्त जी, आप अपना सवाल पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम। मैं सर बस सवाल नहीं, एक जानकारी चाह रहा था कि ये प्लान शो की संख्या एक दिन में कितनी होगी, मैक्सिमम हम कितना कर सकते हैं। हालांकि इस दिशा में मैं ये काम अपना एक ज्ञान सेंटर बनाया हुआ हूँ और मुझे अच्छा, बहुत मैंने डर जो लग। बताया वो क्या बताया, आप तो पहले तो ये बताओ। पहले तो ये प्लानों की संख्या कितनी होनी नहीं चाहिए नहीं, या मैंने पूरा क्या बताया, जो उसको थोड़ा ब्रीफ में 2-4 लाइन में बताओ कि मैंने। आपने सर बताया कि एक अपना ज्ञान सेंटर होगा जहां पर प्लान शो होगा और वो डिजिटल प्लान होगा, डिजिटल कोई लीडर करेगा और हम वहां पर काउंसलिंग के लिए एक लीडर बैठा रहेगा बिल्कुल सही नए समझा, लोग, बिल्कुल नए ठीक लोगों को। समझा है। जी अब आप ये पूछ रहे हैं कि वहां पर दिन में कितना प्लान से प्रोग्राम किए जा सकते हैं, ये पूछ रहे हो ना। जी सर। जी पहले अपन एक से शुरू करेंगे जी अपने को और फिर सारी व्यवस्थाएं जब अच्छी हो जाएगी, लोग लाने वाले सब प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो फिर एज पर डिमांड 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी करो, डिमांड होनी चाहिए। खाली खाली तो बैठ के बोले कोई नहीं है लेकिन प्लान चल रहा है, वो तो करना नहीं है अपने। जी जितने जी आप ज्यादा लोगों को बुला सकते हो उतने ही प्रोग्राम करने चाहिए, जी पर पहले एक करके सारी व्यवस्थाओं को माकूल कर लें, सब सिस्टम समझ जाए, वहां तक हम पहुंच जाएं कि हमारे यहाँ आ गया तो वो छूट नहीं सकता है, उस व्यवस्था तक पहुंच जाए और सबको एक्टिव करना सीख जाए, उसके बाद हम संख्या बढ़ाते जाएं। जी तो आप हो ठीक सकता है सर। 7 दिन में आप 2 करना शुरू कर दें, 10 दिन में 3 करना शुरू कर दें, वो खुली छूट है, धन्यवाद लिमिटेशन। जी। पर चलिए। आप पहले ही दिन में ज्यादा की बात नहीं करूंगा, पहले दिन हम केवल इस व्यवस्था को एक बार पूरा ढांचे में लेके आ जाए। जी पहले संख्या बल पे काम नहीं करना, पहले हमें क्वालिटी पे काम। जी जी, आई थिंक कि ये काफी स्पष्टता से बात क्लियर हो रही है कि हम क्वालिटी इंप्रूव करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले हमको क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी उसके बाद धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगी। और वैसे भी अगर कोई एक प्लान शो होता है, हफ्ते में एक भी प्लान शो हो लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का हो और उसका लाइव टेलीकास्ट हर पिकअप सेंटर्स में, जैसा सर भी बता रहे हैं, एलईडी के माध्यम से हो, तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत शानदार आएंगे। हफ्ते भर लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा, जी इसका लाइव टेलीकास्ट केवल वही होगा जो पिकअप सेंटर के रूप में अपन जिसको अप्रूव कर चुके हैं। दूसरी बात, वो जो प्लान से प्रोग्राम हो रहा उस समय वो उसमें हिस्सा लेना चाहता है कि नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे अपन ने 100 सेंटर बना दिए, 200 सेंटर बना दिए, पहली बार की बात अलग है, लेकिन जब रूटीन में चलेगा ना, तो कुछ सेंटर बोलेंगे मेरे को इतनी तारीख को इतनी बजे मैं उसमें भाग लूंगा, कोई बोलेगा तो अपना अपना टाइमिंग के हिसाब से, अपनी तैयारियों के हिसाब से जो जो चाहेंगे उन पे ये लाइव टेलीकास्ट, सब पे नहीं बांटेंगे। ये पूरा एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा ये पूरा। और जहाँ 7 दिन में एक बार की बात है, उससे तो वो तो बिल्कुल नहीं चल सकती व्यवस्था। पहला एक करके देखेंगे वो अलग बात है, पर कम से कम रोज एक तो होना ही होना है, उसके बिना तो प्लान से एक्टिविटी अधूरी रह जाएगी। जो बाकी लोग जो प्लान दिखाना चाहते हैं वो कहाँ जाएंगे, वो तो वापस वैसे के वैसे हो जाएंगे। तो जो जो तैयार है उनको धीरे धीरे अपन उसमें जोड़ते जाएंगे और डेली इस एक्टिविटी को करेंगे, लेकिन वो बात की बात है, वो आज की बात ही नहीं। अभी तो हम केवल इसको प्रारूप में लाते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं। यस, लखन यादव जी। आप लोगों ने इसकी तारीफ कुछ मत करो, आप सीधे सवाल पूछो। लखन जी, आप अपनी बात। औपचारिकता में नहीं जाना आपने, अभी अपन थोड़ा सा क्लेरिटी की ओर बढ़ते। थैंक यू सर।
डेटा शीट के बारे में सर, कि डेटा शीट क्या अलग से आएगा कि जो अपन भरते हैं वही रहेगा? आप क्या भरते हैं? से अपन ज्वाइनिंग के लिए डेटा लेते थे पहले, जो डिटेल ज्वाइनिंग में डालते हैं, वो फॉलो अप के लिए कौन सा ठीक रहेगा? अलग से कुछ उसका प्रारूप आएगा? अलग से बनेगी, ये बिल्कुल अलग से बनेगी कि इस एक्टिविटी के दौरान जो हो रहा है, कि भाई जैसे आज 8 तारीख को प्लान से प्रोग्राम हुआ शाम को 7 बजे, तो वो पहले ऊपर पूरी रिपोर्ट है शाम को, ये इतनी तारीख इतनी बजे कौन लीडर ने दिखाया, कौन काउंसलिंग लीडर है, और आज कौन कौन नए आए, उनके नाम मोबाइल नंबर, कौन लाया उसका नाम मोबाइल नंबर, क्या फर्स्ट परचेज की, ज्वाइनिंग की डेट क्या दे रहा है, वो सब कुछ, और कब एक्चुअल ज्वाइनिंग हुई, वो सारी डेटा शीट एक बनेगी। उसी डेटा शीट में फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो विजन प्रोग्राम तक जाएगी वो, ताकि हम एक्चुअल में समझ सके कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो पौधे लगा रहे हैं, उसमें से कितने चले और कितने मुरझा गए। अगर हमें ज्वाइनिंग में मान लो हम प्लान से एक दिन प्रोग्राम में विभिन्न सेंटरों पर मिला के 500 लोगों को ला पाए, कहीं 5 आए, कहीं 10 आए, कहीं 20 आए, और 500 में से ज्वाइनिंग 7 दिन बाद भी 250 ही हुई, तो हमें कहीं न कहीं जो भी चूक हो रही है उसको ठीक करना है। वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब एक प्लान ढंग से दिखाया जाता है तो उसको नए आदमी को करना क्या है, उसको तो कुछ भी नहीं करना, उसको तो तोहफा मिल रहा है अपनी जिंदगी में, तो कोई मना नहीं करता है। लेकिन फिर भी मना हो रहा है तो भाई काउंसलिंग कमजोर है, कि कोई पीयूसी ने गड़बड़ की, कि क्या गड़बड़ हुआ, कि कोई किसी ने कंफ्यूज कर दिया, तो वो चीजें फिर हम चेक करके इसको व्यवस्था को सुधारेंगे। तो डेटा शीट अलग बनेगी एक बार, थैंक यू उसके लिए सर। आप उसमें भी ला लो, वो अलग बात है, पर इसकी अलग भी चाहिए। टोटल मतलब काउंसलिंग पे डिपेंड करेगा। काउंसलिंग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई Thank you, sir. कमी नहीं छोड़नी। जी खालिद जी, आप अपनी बात रखें। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। जहां तक सर की मतलब वाणी है, बिल्कुल सर हम एग्री करते हैं कि ये सब होना चाहिए। बट सर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जहां तक सर न्यू ज्वाइनिंग का सवाल है सर, न्यू ज्वाइनिंग तो सर बहुत स्पीड से हमारे टीम में भी आ रही है, और सर ऐसा नहीं है कि हम उनको मतलब ऐसे तैसे बताते प्रॉपरली। देखिए, अगर आपके मतलब आपकी बात पूरी नहीं हुई, शायद आप पूरा कर लीजिए अपनी बात को, अनम्यूट हो गए। जी सर, मेरे कहने का मतलब सर ये है कि प्रॉपरली सर हम प्लान दे रहे हैं, मतलब बाकी ज्वाइनिंग्स भी आ रही है सर, लेकिन क्या होता है 1-2 महीना वो परचेज करके सर फिर थोड़ा सा हम उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं सर। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उनको परचेजिंग जो है कंटिन्यू बेस पे कराए सर? इसके लिए क्या विचार है सर कि एक पर्सन को अगर हम बहुत प्रॉपर वे से जोड़ते हैं तब जाके उसके बाद वो कभी परचेजिंग ना छोड़े, तो सर वहां पे सर उस विषय में अगर थोड़ा सा सर आप बताते तो बहुत अच्छा रहता सर। वही विषय है एक्चुअल में, विषय सारा वही है जो आप बात कर रहे हैं। जी सर। अगर आपको लगता है कि हम जो ज्वाइनिंग करा रहे हैं हम तो बहुत बढ़िया तरीके से बता के ही करवाते हैं और इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ बेटर नजर नहीं आ रहा है, जी तो सर। ये कोई वो बंदिश नहीं है, आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं। हमको जी तरीके का कोई लेना देना नहीं है, अपने को तो परिणाम में से होने चाहिए। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि 1-2 महीने खरीदी करके छोड़ देते हैं, जी तो हमें पूरा ज्वाइनिंग से लेकर फॉलोअप का एक नया सिस्टम पकड़ना चाहिए। जी और सर। जी वही सर। सिस्टम पे हम बात कर रहे हैं कि अभी विजन प्रोग्राम है, अभी कुछ आगे की और कुछ चीजें हैं, तो पूरा थोड़ी एक दिन में सारा। आप क्या चाहते हो, आधा घंटे में सब कुछ आप कर लेना चाहते हो पूरे हिंदुस्तान को? नहीं सर। अभी अपन पूरा बगीचा ऐसा सुंदर लगाएंगे कि जिसमें हर पेड़ फलेगा फूलेगा, सब पे फैलाएंगे। आप केवल खरीदी की बात कर रहे हैं ना, मैं रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ। अभी डिफरेंस बहुत है। मैंने ये बोला कि हर साथी को रॉयल्टी का मैप देना है, रॉयल्टी के
हम खरीदी करवाना चाहते हैं कि हमारे लिए खरीदे हो, उसको तो आए नहीं आए कोई बात नहीं है, पर हम जो डिजाइन देंगे उसमें कहेंगे आपको रॉयल्टी पर आना है, जी 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 और आपकी रॉयल्टी के लिए आपको इतना देखना है, बाकी सब हम देख रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। ये अभी पूरा मैंने बताया नहीं है, आप इतना जल्दी हो मत होइए। ठीक है सर, ठीक है। फिर भी कोई साथी चाहता है कि हम बढ़िया से कर रहे हैं तो कर सकते हैं, वो कोई ऐसा नहीं कि भी ऐसे ही करना है, अपना लक्ष्य ये है और एक विचार है। ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी साथी के यदि कोई सवाल हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अभी तक की जो भी बातचीत हुई उसमें कोई सवाल हो? जी मनोज जी। मनोज जी, हाँ अपनी बात रखें। हाँ, टीसी सर को प्रणाम। सर मेरा सवाल था कि आपने बोला सर बगीचे में अच्छे प्लांट होने चाहिए, तो हम ऐसे एक प्रोस्पेक्ट की क्या माने खूबी होनी चाहिए सर, क्या गुण होने चाहिए कि ऐसे लोग को हम प्लांट्स सेंटर में ला सकें? प्रोस्पेक्ट में कोई खूबी नहीं होनी चाहिए, आम आदमी होना चाहिए। जी जी। हमारा आरसीएम है जो जो सबके लिए है। ये हमें कोई जॉब थोड़ी देनी है कि इसका क्वालिफिकेशन चेक करना, हम आम आदमी को खास बनाना चाहते हैं, तो हम पहले उसको छांटना शुरू कर देंगे तो फिर आम आदमी को खास कैसे बनाएंगे। देखिए इस दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो खाता नहीं है, पहनता नहीं है, जीता नहीं है, बस यूजर होना चाहिए। कोई ऐसा बोलता है कि मैं तो बिल्कुल महात्मा हूँ, मुझे तो मैं तो प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मैं खाता हूँ, भूखा ही रहता हूँ दिन भर, कपड़े भी एक बार पहन लिए जब बस जिंदगी भर इसी से गुजार दूंगा, परिवार मेरा है नहीं, और तो उसको नहीं लाना है। बाकी आम आदमी कुछ भी हो, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, महिला हो पुरुष हो, बुजुर्ग हो जवान हो, किसी के कोई कारण से परमात्मा की मतलब कोई ऐसी कोई कमी रह गई हो, कोई हाथ कम हो, पाँव कम हो, आंख कम हो, कोई भी हो, जो कुछ काम करता हो, कोई जॉब करता हो, कोई बिजनेस करता हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई वर्किंग लेडी हो, सब ओपन फॉर ऑल। आरसीएम है सबका साथ सबका विकास, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। जी चलिए, बहुत बढ़िया। पंकज जी आप अपनी बात रखें। जय सिंह सर। मेरा एक क्वेश्चन था सर कि कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता, मतलब वहाँ पे सुविधा ही नहीं है कहाँ वहाँ पर हम डिजिटली प्रोग्राम कर सकें। तो पहले सर एक कैलेंडर आता था जिससे हम पलट पलट के प्लान दिखाते थे, बहुत बड़े साइज का होता था वो। तो जो अभी हमारा मार्केटिंग प्लान है सर, क्या उसका एक कोई ऐसा डिजाइन हो सकता है या हम खुद से डिजाइन उसका कर सकते हैं उस तरीके से? अभी जो मार्केटिंग प्लान अभी दिखा रहे हैं हम लोग, जो कंपनी से जो आया है पीडीएफ, बहुत अच्छा, बहुत शानदार है, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। तो एक था ये, और दूसरी है सर कि प्लान दिखाने से पहले जो हम डिजिटली प्लान दिखाएंगे उसके पहले खुशियों की चाबी जो हम चलाते हैं 12 मिनट का वीडियो, तो क्या उस सेंटर मतलब प्लान को सेंटर में उसको हम पहले चला सकते हैं? नहीं, वो तो चलाना ही चलाना है, वो तो सब्जेक्ट पे मैंने चर्चा ही नहीं की है। वो प्लान शो जो है वो 40 मिनट का प्लान शो होगा, 10 मिनट खुशियों की चाबी चलेगी, 30 मिनट जो पीपीटी है उसको दिखाया जाएगा। ये तो ऑलरेडी डिजाइन में है। रही बात की जहाँ नेटवर्क वगैरह नहीं होता है, जनरली तो ऐसा आज की डेट में ऐसी कोई कम नजर आती है जगह, पर अगर फिर भी नहीं है तो या तो ऐसी जगह उनको बुलाया जाए कि जहाँ पे नेटवर्क है। देखिए बनानी जिंदगियां हैं, एक आदमी का सर्वांगीण विकास, उसके जीवन में वो जो नहीं कर सकता वो सब कुछ हम देने की तैयारी करते हैं। तो 5-10 किलोमीटर अगर किसी को आना पड़ता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो फिर क्वालिटी से ही काम होना चाहिए। कैलेंडर बना के देना में तो वो क्यों ही चीज हो जाएगी जब ये हो रही है, उसमें नया क्या हुआ। फिर वो अपने अपने तरीके से प्लान दिखाएंगे, फिर कहाँ बैठ के दिखा रहे हैं, सड़क पे बैठ के दिखा दिया। कैलेंडर तो बढ़िया है लेकिन बोलना नहीं आता है, तो समस्याएं वहीं क्यों ही है। जी जी। और वो जो चीज
करने का आइडिया ही नहीं है, उस पर तो कंपनी का अभी हाल फिलहाल कोई ऐसी तैयारी नहीं है, क्योंकि वो उस चीज पे थोड़ी सी रिलायबिलिटी खत्म हो गई कि हम सबको प्लान दिखाना सिखाएं। ये तो करके बहुत देख लिया ना, 21 सालों तक हम सबको ही तो ये पढ़ाते रहे कि आप रोज प्लान दिखाओ, रोज प्लान दिखाओ, ऐसे दिखाओ, अच्छा दिखाओ। बाद में समझ में आया कि हम खुद ही गलत काम कर रहे हैं। हम तो हर एक को ही हीरो की जैसे एक्टिंग करना सिखाना चाह रहे हैं, तो हर एक की बस की बात ही नहीं है, उसमें फिर वो क्वालिटी आ ही नहीं सकती। तो ये जो हम जो चीजें फेस कर रहे हैं ना, वो करते रहेंगे। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आज की डेट में ऐसी कोई छोटे छोटे गांव में ब्रॉडबैंड वगैरह सब अवेलेबल होते हैं, फिर भी ऐसी कोई जगह है कि 2-4 किलोमीटर इधर उधर आना जाना पड़ता है। कीजिए, बुलाइए, और वो भी पॉसिबल नहीं है तो बाकी तो छूट है ही, खुली छूट हो, कोई पाबंदी थोड़ी लगाई जा रही है कि ऐसे ज्वाइनिंग क्यों करा दी। ये तो एक तरीका है, जिसको इस्तेमाल करना हो जो करे, नहीं करना हो तो कोई खास बात। जो करे जो ढंग से करे, बस मैं तो एक ही चाहता हूँ। नहीं करो कोई अफसोस नहीं, करो। किसी भी काम दुनिया में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है और बुरा नहीं होता है। किसी भी ठीक काम को ठीक तरीके से नहीं करेंगे, डिसिप्लिन से नहीं करेंगे, एनर्जी लगाकर नहीं करेंगे, तो कितना भी अच्छा काम हो वो परिणाम नहीं दे सकता। अब आरसीएम को हम किस स्वरूप में देखते हैं, कैसा विजन हम लोगों को देना चाहते हैं, तो एक अच्छा डिस्प्ले हो प्रोडक्ट का, अच्छी बैठने की जगह हो, अच्छा स्मार्ट टीवी लगा हुआ हो, फिर वहाँ डिजिटली पहले खुशियों की चाबी वहाँ दिखाई जा रही है, फिर डिजिटली एक सीनियर साथी जो इसका बहुत बड़ा अचीवर है वो प्लान दिखा रहा है, उसके बाद वहाँ एक बहुत लीडर बैठा हुआ है जो उसके हर सवाल का जवाब दे रहा है, सारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग करा रहा है। तो आप उस विजन को विजुअलाइज कीजिए कि आप कैसी व्यवस्था, कैसे लोगों के दिमाग में आरसीएम को प्रवेश कराना चाहते हैं, और उसके लिए थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ती है तो करनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा 2-4 किलोमीटर से लोगों को बुलाना पड़ता है, तो मैं कहता हूँ बुलाना चाहिए। ये सवाल 10 किलोमीटर की यात्रा का नहीं है, सवाल उसकी जिंदगी का है। केवल उसकी ज्वाइनिंग करा के हमें 1000-2000 का बीवी नहीं इकट्ठा करना है, हमें उसको रॉयल्टी पे लाना है। उन आम आदमियों को जिंदगी देनी है, उनको रॉयल्टी मतलब उनका सब कुछ ठीक करना है। उद्देश्य क्लियर रखिए को। पूरी दुनिया में, जो मैं बात पहले भी कह चुका हूं कि प्रोडक्ट घटिया विज्ञापन बढ़िया, तो हमें भी उस चीज की इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। और आज टेक्नोलॉजी का युग है, आज ये बातें मतलब कोई ज्यादा समझ में नहीं आती कि कहीं नेटवर्क नहीं हो। हाँ, फिर भी कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो जो है जैसे करना है जैसे करो, वो तो कोई उसमें यहाँ पर देवदत्त शुक्ला जी एक मैसेज उन्होंने लिखा है, वो गवर्नमेंट के कई सारे काम प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो उनका कहना है कि स्वान करके एक ब्रॉडबैंड की सेवा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, जिसे किसी गांव में भी लगाया जा सकता है, फ्री वाईफाई की सुविधा मिलती है। तो आप इस बारे में और अधिक जानकारी। छोटे गांव में, हर गांव में प्रधानमंत्री जी ने ब्रॉडबैंड, शहरों में तो बाद में आए, गांव में पहले लगे है, आपको मैं जानकारी देता हूँ। हमारे राजस्थान में तो ऐसा ही है, बाकी राज्यों का मुझे पता नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना तो सभी जगह ऐसा होगा, हर गांव गांव में ब्रॉडबैंड है, छोटे छोटे। और बिजली सब सरकार ने गांव को बहुत अच्छा कर रखा है। ठीक है, तो इस बारे में और अधिक जानकारी आप लेकर के कर सकते हैं। और अभी चूंकि और किसी साथी का हैंड रेज नहीं दिख रहा, तो मैं कुछ साथियों को रैंडमली यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अब तक क्या समझ में आया उनके। सवाल पूछूंगा, साथियों को तो बाद में बुलाना। जी, मैं सवाल पूछूंगा, क्या सवाल पूछूं? आप अपने जो ग्रुप वगैरह को कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि क्रॉस ग्रुप के वगैरह के मैटर आ सकते हैं,
सपोज काउंसलिंग लीडर किसी ग्रुप का है और नीचे जो देखने आए हैं वो किसी और ग्रुप के हैं, तो वो व्यवस्था कैसे मैनेज करोगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कोई पीयूसी बोले मैं तो टीवी का पैसा खर्च नहीं करूंगा, वहां क्या करोगे? तो इन दो सवालों के जवाब आप सोचिए जब तक मैं कुछ और सवाल सोचता तो इन दो सवालों में से किसी भी हूं। सवाल का देखिए, जवाब सवाल जवाब एक ऐसी चीज है ना, इससे बातचीत में स्पष्टता आती है। और जब हम ओनली टेक्निकल अचीवर साथी बैठे हैं ना, तो सबको सवाल कैसा भी हो पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे बहुत स्पष्ट होती है बातें। तो इन दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब कोई साथी देना चाहे तो हैंड रेज करें। हाँ, लखन जी का हैंड रेज है, तो सबसे पहले लखन जी। जी, अपने आप को अनम्यूट करें लखन जी। थैंक यू सर। सवाल बहुत बढ़िया है और ये मन में मेरा आ भी रहा था और ये होगा भी। अच्छा क्यों नहीं आ रहा था? लेकिन सर इसके लिए हमको एक्टिव रहना पड़ेगा। हमारे जो साथी वहां जा रहे हैं उसकी लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास और प्रॉपर हमको फॉलो अप करना होगा जिसके प्रोस्पेक्ट है उसको। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम चुकेंगे तो फिर बाजी को दूसरा मार सकता है जो काउंसलर रहेगा। तो हमको ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत पड़ेगी। और ये जो प्लान है सर, वास्तव में इसकी जो दूरगामी परिणाम बहुत जबरदस्त है। रेगुलर ग्रोथ के लिए ये वरदान साबित होगा। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया। पवन सर, अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी जी। सर, बहुत अच्छा सवाल सर ने किया है। तो प्लान्सो सेंटर पर लीडर के क्रॉस ग्रुप के लोग भी रह सकते हैं, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। मैं उसमें यही कहना चाहूंगा कि लीडर को बिल्कुल उस प्लान्सो सेंटर में उस लीडर को बिल्कुल निष्पक्ष होकर के, अपनी टीम हो या क्रॉस ग्रुप की टीम हो, सबको एक समान सही नॉलेज देना चाहिए। लीडर को इतना शक्तिशाली होना पड़ेगा, इतना मजबूत रहना पड़ेगा कि वो सबको एक समान नजर से देखे, पहली चीज। दूसरी चीज, पीयूसी वाला अगर स्क्रीन लगाने के लिए तैयार ना हो तो वैसी हालत में एक तो पीयूसी को पहले हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पे अगर प्लान शो होता है तो ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग बढ़ेगी, ऑटोमेटिक आपकी प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी, तो पीयूसी की या वनवर्ड की सेल बढ़ेगी, तो आपका भी फायदा है इसमें। और अगर वो पूरी तरह से तैयार नहीं होता है तो कुछ लीडर ऊपर के मिल करके वो कंट्रीब्यूशन करके और पीयूसी वाला कंट्रीब्यूशन करके स्क्रीन लगा सकते हैं। स्क्रीन में कोई बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं लगता है। अगर छोटी स्क्रीन लगाएंगे तो मेरा ख्याल है 10-11 हजार में लग जाएगी। अगर बड़ी स्क्रीन लगाएंगे तो हो सकता है 20-25 हजार रुपये लग जाए। तो ऐसी हालत में 2-3-4 लीटर मिल करके और पीयूसी वाला मिल करके भी स्क्रीन लगा सकते हैं। मेरा ऐसा विचार है। थैंक यू सर। बढ़िया विचार बहुत बढ़िया है आपके, पर जो पहला जवाब था उसमें आप अपने अनुसार थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी की व्यवस्था स्वयं करें। यात्री अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं रखें। अगर 2 काउंसलिंग लीडर भी हो सकते हैं किसी भी सेंटर पर एट ए टाइम, और आपका ऑलरेडी प्लानिंग रहता है कि आपकी कौन सी टीम का कौन सा साथी उस दिन लोगों को लाने वाला है, तो पूरा काउंसलिंग लीडर भी अपनी टीम का ही रहे। मोस्टली कोशिश यही करें, और जैसा पवन जी ने बोला वैसा होता तो वो बहुत अच्छी बात है। पर जरा भी कहीं लगता है तो वो चीजों से थोड़ा सा बच के और हम अपना काम स्मूथली करते रहें, वो व्यवस्थाएं करना है। रही बात टीवी वगैरह की, सबसे पहला प्रयास तो यही करें कि जो तैयार हो रहे हैं पहले उनको रेडी कर दें, जहाँ फिर उनको देखकर दूसरे बहुत सारे और तैयार होंगे। धीरे धीरे थोड़ा समय लगेगा, कुछ तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब व्यवस्था एक है कि भाई टीवी पीयूसी वाले को लगाना, तो फिर व्यवस्था एक ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो नहीं लगा रहा है उसको कंट्रीब्यूट करके लगा दो, तो फिर सभी बोलेंगे कि हम भी क्यों लगाए, हमारे भी तो हम तो अपना लगा रहे हैं उसके। आप तो ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है कि लीडर अपना लैपटॉप ले जाकर उसको एक बार डेमो दे दे कि आप देखिए एक प्रोग्राम आपके यहाँ करके देखिए, आपको कितना फायदा होगा। आपका टीवी तो भले ही छोटा वाला लगा लीजिए, 11,000 वाला लगा लीजिए, 10,000 वाला लगा लीजिए, कोई बात नहीं है। पर हम धीरे धीरे करके उन चीजों को
ऐसे कर सकते हैं। एक दो बार उसको करके दिखाएंगे तो उसको समझ में आने लग जाएगा, फिर वो लेके आ जाएगा। एक चीज के लिए वो आपको हर चीज में सपोर्ट करेगा ही नहीं, कभी आपको वहां से बिजनेस का मजा आएगा ही नहीं। तो ऐसे रवैये के लोगों पर ज्यादा हमें फिर रिलाय नहीं करना। हमें अपना डिस्प्ले वॉल कर लो वहाँ पास में, या जो भी व्यवस्था करनी है हम अपनी दूसरी कर लें। ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा है, एक दो बार हमने अपने सिस्टम से करवा दिया, वहां तक ठीक है। पर व्यवस्था का सिस्टम एक ही रहना चाहिए कि जो कोई कर रहा है उसको तो अपने खुद से लिया है, जो नहीं कर रहा उसको लीडर ने दे दिया। वो नहीं तो प्रैक्टिकल बात है, फिर आपस में इन चीजों का हिसाब किताब रखना और वो करना, और ये सब एक लीडर बोलेगा मैं तो नहीं देता, और वो सब कुछ ठीक नहीं है व्यवस्थाएं। तो ये मेरा विचार है, वो पवन जी का भी विचार अच्छा है, मेरा एक थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। इस विषय पे दो अच्छे मजबूत विचार दिए। एक तो सर ने कहा कि भी एक पिकअप सेंटर वाला अपने पैसे से खरीद ले और एक को लीडर दे दें, तो ये आपस में कंट्रोवर्सी वाला मैटर है। तो हम पिकअप सेंटर को ही कन्विंस करें। और इसका अल्टरनेट सर ने एक और बताया कि अगर पिकअप सेंटर वाला कन्विंस नहीं हो रहा है तो वहां पर हम अपने डिस्प्ले वॉल के ऊपर में यही सेम व्यवस्था कर सकते हैं। जो भी हमारे टीम के व्यक्ति को हमने डिस्प्ले वॉल वहां पर करवाया है, उसके घर पर या उसके माध्यम से किसी जगह पर हम ये सेम व्यवस्था कर सकते हैं। चलिए, और श्याम सर कुछ एक दो बार अपना लैपटॉप वहां ले जाकर वो प्रोग्राम में उसके यहाँ करके दिखा सकते हैं, देखो आपको कितना फायदा हो सकता है। इतना करने पर भी कोई नहीं समझता तो वैसे ही काम का नहीं, फिर मतलब ही नहीं है ना बात। जिसका कोई विजन नहीं है वो क्या सहयोग करेगा अपना। पीयूसी वाले तो ऐसे होने चाहिए ना कि काउंसलिंग भी खुद ही कर दे और सब कुछ संभाल ले, तो पूरा है तो मजबूत होनी चाहिए। चलो हाँ, यस जी। चलिए, और श्याम सर कुछ चीजें मेंशन करना चाह रहे हैं। श्याम सर। सर मैं तो 10% बोलना चाह रहा था, सर ने तो 100% बोल दिया। बस मैं एक ही चीज कहना चाह रहा था कि जैसे हम सेमिनार मैनेज करते थे, सेमिनार में भी हम नए आदमी को लेकर जाते थे, लीडर्स लेकर जाता था, वही प्रक्रिया हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अच्छा, पीयूसी पर लीडर लेके जा सकते हैं, पर तो उससे तो स्पष्ट होता है ना कि पीयूसी ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। तो जैसे इस चीज में नहीं हो, फिर हर चीज में वैसा ही करेगा। उन्हें कभी डिस्ट्रीब्यूटर से बात, भाई आपने किसी को कन्विंस कर दिया, अब वो आप किसी दूसरे से बात कर रहे हैं, फिर उसको बोलेंगे आप थोड़ा प्रोडक्ट देख लीजिए, तो आप ये तो एक्सपेक्ट करेंगे कि पीयूसी वाला उससे अच्छे से बात करे। अब जिसका रवैया ऐसा है, ऐसे पे क्यों हमें करना है? हमें अच्छा बगीचा लगाना, कहीं कोई क्वालिटी में कोई समझौता करना ही नहीं चाहिए। जी। इट मींस कि अल्टीमेटली अपने को पिकअप सेंटर वाले का विजन क्लियर करने का प्रयास अपनी तरफ से जरूर करना चाहिए। चलिए, और अभी शायद विनोद जी का हैंड रेस था। विनोद जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे या किसी सवाल का, टीसी सर के किसी सवाल का जवाब देना चाह रहे थे। तो विनोद सर अपने आप को अनम्यूट कर ले। जी। थैंक यू सर। JRCM और TC सर को प्रणाम। एक विचार आ रहा है सर कि जैसे जिस तरीके से अभी RCM में ग्रोथ हुआ है, और पहले भी ये सुनने को आता था कि एक दिन RCM में ऐसा भी होगा कि टीवी चैनल्स भी आएंगे, तो क्या ऐसा संभावना है और क्या उसका वक्त आ चुका है? और वक्त आ चुका है तो मेरे ख्याल से अगर वो आ जाए टीवी चैनल्स, तो टीवी चैनल्स के माध्यम से शायद ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है कि घर घर में हम एक लीडर बोले कि आपके घर में टीवी में इस वक्त प्रसारण है, आप अपने कुछ लोगों को बैठा कर रखिए, मैं आ रहा हूँ और पूरी टीम की काउंसलिंग में करूंगा। तो शायद एक क्रॉस लाइनिंग वाला मामला शायद इससे क्लियर हो सकता है सर। तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ, अगर इसकी संभावना है तो क्या वो वक्त आ चुका है सर? ओके सर, थैंक यू। इसका अभी कोई मैं जवाब कुछ भी नहीं देना चाहता हूँ। अभी अपन जो बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही बात रखे तो ज्यादा अच्छा है, क्या डिस्कशन इधर उधर चला जाएगा। मैं बाकी साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैटर पे ही बात करें, जो भी विषय, जो भी सब्जेक्ट है हमारा,
अभी कोई भी नई डिमांड करने का आज वक्त नहीं है। डिमांड तो हम सर से करते ही रहते हैं और वो पूरी भी होती है, बट आज वो वक्त नहीं है। आज हम एक अलग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है सर, बहुत नहीं, बहुत। इसमें अभी एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस सारी चीज में क्या क्या चुनौतियां आ सकती है, जी ये थोड़ा सोचें ना, क्योंकि आप प्रैक्टिकली फील्ड में रहते हो तो आपको ये थोड़ा थोड़ा तो कुछ दिमाग में आ रहा होगा। और बोलने में संकोच मत करो, और मेरा पूछने का पर्पज सिर्फ इतना ही, हम उनका पहले से ही हल कुछ सोचें। अगर ऐसा कोई चुनौती लगती है तो उसका हल भी अपन सोच के रखें। जी चलिए, मैं कुछ साथियों को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अगर उनके दिमाग में इसको लेकर के कोई बात आ रही है या कुछ मेंशन करना चाह रहे हैं या अब तक उनको क्या समझ में आया उस पर वो प्रकाश डालना चाह रहे हैं तो वो प्रकाश डालें। तो आर.एस. पुनिया जी मुझे नजर आ रहे हैं। आर.एस. पुनिया जी, आप अपनी बात रखें। देखो, वो जो सवाल ऐसे हाथ खड़ा करके नहीं पूछ पा रहे हैं, पर उन्होंने वो लिखा है कि जूम पर या यूट्यूब लाइव पर तो ऐसे चलते ही रहते हैं प्रोग्राम, तो वहीं बिठा देना है प्रोस्पेक्ट्स का तो काम हो जाएगा ना। ऐसा ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है, उनका कहने का मतलब ये है। अब मैं इसका आंसर दे देता हूँ। उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें पक्की मजबूत कहते हैं ना, मारवाड़ी याद आ रहा है, हिंदी याद ही नहीं आ रहा, तो चौकसी है ना, पूरी चौकसी रखी गई है इसमें। अगर आप जो ऑनलाइन आ रहा है बिठा दिया, अब वो बिठाने के बाद वो कितना देखेगा, क्या देखेगा, कैसे देखेगा, हमें पता नहीं। कौन कौन बैठे हमें पता नहीं, हमारे पास उसका डेटा नहीं है, हम उससे काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम उससे प्रोडक्ट टेस्टिंग नहीं करवा पा रहे हैं। तो आप वो सारी चीजों को थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक, ये जो डिजाइन किया गया है ना, इसमें कोई भी पार्ट छोड़ा नहीं गया है। ये पूरा चाक चौबंद सारी व्यवस्था को किया कि हमारी निगरानी में सारा कार्यक्रम होना चाहिए, हमारा उपस्थिति में आना चाहिए, हमसे व्यक्तिगत। अभी क्या होता है, अभी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग होके और लोग करके और छोड़ के चले जाते हैं, तब तक लीडर के दर्शन ही नहीं होते। और करते करते 4 महीने गुजर जाते हैं, तब भी लीडर के दर्शन नहीं होते। यहाँ पर अपन वेरी फर्स्ट डे लीडर से बात करवा रहे हैं। तो ये शॉर्टकट मत सोचिए कि शॉर्टकट है, अपन क्यों इतना बुलाए हैं, क्यों सेंटर खोले हैं। फिर आप ऐसे सोचो कि अगर लिंक दे देंगे, घर पे बैठ के देख लेंगे काम है। तो थोड़ी मेहनत करने के लिए माइंड मेकअप कीजिए। शॉर्टकट से काम नहीं बनते हैं। और यही अब तक होता आया है कि हम प्रोडक्ट की गुणवत्ता तो ठीक है, पर हमारी जो प्रेजेंटेशन की गुणवत्ता है ना, आज प्रेजेंटेशन का जमाना है और हमारी प्रेजेंटेशन वीक है। कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, किसी को बिठा दिया, अब किसको पता चला, क्या उसने समझा, पता नहीं। प्रोग्राम तो अभी अभी क्या होता है, अभी सबसे बड़ी चुनौती मैं बताता हूँ। अब इसको आप बुरा मान लो तो मान लेना। बहुत बार मैंने ऐसे लीडर्स के प्रोग्राम देखे हैं जिसमें मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये लीडर तो किसको तो एड्रेस कर रहा है, मतलब किस लेवल के साथी से बात कर रहा है और ये कहना क्या चाह रहा है। पूरा 3 घंटे इस प्रोग्राम चल जाता है और ऑब्जेक्ट ही समझ में नहीं आता है, इसका पर्पज क्या है इस प्रोग्राम का। अब उसमें आप कितनी भीड़ इकट्ठी करते हो, तालियां जरूर बजती नजर आ सकती है कि बीच बीच में म्यूजिक चल रहा है, झमझमा झमझम, वो सब कुछ हो सकता है। हाँ, मालाएं पहन रहे हैं, वो सब पहन रहे हैं, पर आप किसको क्या कहना चाह रहे हो ये क्लियर नहीं हो पाता है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। नए लोग या इनएक्टिव लोग आएंगे, उनको हम आरसीएम बताएंगे, इसलिए बताएंगे कि आप आरसीएम ज्वाइन करो या आप वापस एक्टिविटी चालू करो। तो वही बात करनी है, हम केवल प्लान ही दिखाएंगे,
न कुछ और बात करेंगे, सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो यह पूरी व्यवस्था है। और मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर आपको ये तरीका पसंद आता हो, जिनको अच्छी तरह पसंद आ रहा हो, अच्छी तरह बिल्कुल ठोक बजाकर, वो आप काम शुरू करना तो शुरू करना, नहीं तो शुरू भी मत करना। आप जैसे कर रहे थे करो, आप अच्छा कर ही रहे हो, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं फिर जितना ठीक दिख रहा हूं उतना फिर खराब हूं डिसिप्लिन के मामले। मेरे से फिर बर्दाश्त, या तो मेरा खून जलाओगे या फिर मेरी डांट खाओगे, दो में से कुछ न कुछ गड़बड़ होएगा। मैं किसी भी चीज में कोई इधर उधर नहीं देखना चाहता हूं। नहीं करो बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं, पर जो भी करो जो कन्विंस हो, तो ये हुबहू चाहिए। अपने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, उसको लिंक भेज दिया, क्या करें मोबाइल से दिखा दिया, लैपटॉप था ही नहीं। प्लीज, अपन जहां है वहीं ठीक। जी, चैलेंज आएंगे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, पर कुछ चैलेंज आएंगे। कुछ पीयूसी वाले तैयार नहीं होंगे, कुछ लीडर शॉर्टकट मारेंगे, कुछ लीडर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होना। हमें जो ले रहे हैं उनके साथ मिलके काम करना, जो नहीं ले रहे उनके लिए ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि जो ले रहे हैं उनके साथ काम करके कहीं भी पहुंचा जा सकता, बजाय उनकी की जो अननेसेसरी परेशान होने। क्या इन प्रोग्रामों में लोगों को लाने में कोई चैलेंज आएगा? नहीं आएगा। मतलब आराम से हो सकता है ना लाने का काम। लाने की चैलेंज नहीं है सर, लाया जा सकता है। अगर लाने का चैलेंज नहीं है तो बाकी कोई चैलेंज ही नहीं है। ये मेरा पक्का अनुभव बोल रहा हूँ। बाकी कोई चैलेंज नहीं है, सारी चीजों के सोल्यूशन है, बस लोग आने चाहिए। लोग आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्था में मुख्य आधार है लोग आने चाहिए, आने के बाद नहीं बचेगा। चलो हाँ, अब आप अपना प्रोग्राम। चैलेंज आएगा, क्या चैलेंज आएगा पवन जी? चैलेंज आएगा तो बोल दिया, क्या आएगा बताओ ना। वो लाने के चैलेंज को लेकर ही बात कर रहे होंगे सर। आएगा। सेंटर में लाने में थोड़ा सा चैलेंज आएगा। हाँ, लोगों को सेंटर में लाने में थोड़ा चैलेंज आएगा, उसमें मेहनत अपने को अच्छे से करनी पड़ेगी। उसका उपाय बताओ। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, एक बार पवन जी को कहने दो। जी सर। जैसे उसमें मेहनत थोड़ी अपने को ज्यादा करनी पड़ेगी, इनवाइट करने के स्किल को डेवलप करना पड़ेगा कि लोगों को इनवाइट कैसे करें, तो इनवाइटिंग स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। तो चैलेंज से पार पाया जा सकता है। चैलेंज आएंगे बट उससे पार पाया जा सकता है। अब बोलो श्याम। सर मेरा बोला है कि हम जहाँ पर भी करने वाले हैं, जनरली जैसे पीओसी है, वंडरवर्ल्ड या वंडरवर्ल्ड क्विक है, और लोग वहाँ खरीदारी के लिए जाते ही हैं, लोगों को दिखाने के लिए जाते ही हैं, तो कोई एक ऐसा टाइमिंग सेट किया जा सकता है कि जब लोगों को सुटेबल रहे, उसके हिसाब से हम दिखाने भी गए उनको। वहाँ पे एक विशेष रहेगा कि 1 घंटा प्रोग्राम होगा, उसके बाद में पीओसी विजिट होगा। तो इस तरह से स्पेशली हम उनको एक टाइमिंग सेट करके, और वहाँ सामान तो आदमी को जाना ही है सर। खरीदी के लिए जो जाना है ना, वो तो स्वयं को जाना है जो ज्वाइन किया हुआ है। अब यहाँ पे अपने को लाना नए लोगों को, मैटर वो है। सर जैसे क्या सर, लोगों को ले आते हैं, लोगों को लाने में कोई दिक्कत नहीं है, और दिखाने के भी बहाने ले आते हैं कि चलो आपको सामान दिखा के लाते हैं, पीओसी दिखा के लाते हैं, वो भी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से एक आदमी को 2 आदमी को लाना सर किसी के लिए ऐसे बहुत बड़ी बात की मुझे ऐसा नहीं लगता। छत्तीसगढ़ में मुझे नहीं लगता ये चैलेंज आना चाहिए। वहाँ का मैंने देखा है, वहाँ का रवैया, वहाँ के लोग आ सकते हैं। ऐसा लगा नहीं कभी कि कोई
कोई मेट्रो सिटी होते हैं, वहाँ लोगों को टाइम नहीं होता है, वो ऐसे आसानी से तैयार नहीं होते हैं। पर छत्तीसगढ़ में चैलेंज आना नहीं चाहिए, पर कुछ चीजें हम अपने अनुभव के साथ सीखते जाएंगे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जा सकता है। इसमें हम सभी साथी, सीनियर साथी भी कॉलिंग करेंगे हर प्रोग्राम के लिए, चाहे पुरानी कोई करो, इनएक्टिव की लिस्ट निकाल के उसमें बोलो अभी बहुत अलग तरह का है, आप बिल्कुल एक बार आप देखिए तो सही कि अब आरसीएम में क्या हो गया। ऐसे मान लो 20 लोगों को कॉल किया, 2 तो आएंगे, 4 तो आएंगे। तो लाने के अनेक तरीके हैं, और आप नीचे वाले लोगों को बोलो कि आप भाई किसी को इनवाइट तो करो, लेकिन जब लाना है तो आप साथ में बिठा कर लाओ अपनी बाइक पे, ऐसा नहीं कि उसको बोल दिया तुम आ जाना। तो ऐसे कोई ना कोई तरीकों पे अगर हम काम करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा संख्या क्या चाहिए, कभी 4 नए आ गए, कभी 2 नए आ गए, कभी 6 नए आ गए, तो धीरे धीरे साइकिल चलेगी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट मैटर है लाने का, अगर लोग नहीं आएंगे तो ये व्यवस्था उपयोगी नहीं साबित हो पाएगी, ये बहुत क्लियर कर देता हूँ। अब आप लोग बोलो, पर मैं ये बोल देता हूँ कि अगर इसको सही तरीके से अगर अपना लो तो गजब का रिजल्ट लाने वाली चीज है, गजब का। पर करना पड़ेगा हूबहू जो डिजाइन है वैसा करना, अपना अपना तरीका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। करना भी है तो चर्चा करके, खुद ही कुछ भी कर लिया तो चर्चा करने से, ताकि अपन उसके सारे इफेक्ट समझ ले। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं, वो अपन समझ के चल सकते हैं। हाँ अब यस पुनिया जी आप बात रखें थोड़ा। जय आरसीएम गुरुदेव। आरसीएम और बहुत शानदार विकल्प है फास्ट ग्रोथ का। इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि जूम पर रियली डाटा वगैरह तैयार नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ एक तो डाटा तैयार होगा प्लस एक फिजिकल काउंसलिंग होगी। एक ये सब्स्टिट्यूट है जो हम फिजिकल सेमिनार करते थे, उसका एक बहुत शानदार विकल्प हमें मिला है, उससे मजबूत विकल्प है। उस मतलब विकल्प ही नहीं, उससे बहुत मजबूत विकल्प है। वो फिजिकल सेमिनार तो एक स्टेशन पे होते थे, लेकिन ये फिजिकल सेमिनार हम चाहें तो सैकड़ों स्टेशन पे कर सकते हैं। सैकड़ों स्टेशनों पे हम डिस्प्ले अपने पीयूसी में डिस्प्ले करा के, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब नया आविष्कार तो है, ये नया आविष्कार है, और लेकिन इस नए आविष्कार को थोड़ी अच्छे से मेहनत कर ली। पहले तो हमें अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, और मैंने तो रियली गुरुदेव माइंड सेट कर लिया, और मैं तो इससे कल से इस पे काम करना शुरू करूंगा। क्योंकि जूम पर हमने 2 अप्रैल से अपना काम शुरू कर दिया था, वो लगातार जारी है, लेकिन ये बहुत शानदार एक अपडेट और अपग्रेड मिल गया, इसका ऑप्शन और मिल गया। फिजिकल सेमिनार का पूरा सा मतलब उससे भी कई गुना हमें अच्छा ऑप्शन मिला है, और इस पर कल से काम करेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। रियली पूरा आप महसूस कर रहे थे, जैसे सर आपने बताया कि इस तरह से ये नई प्लानिंग है और ये नए तरह का तरीका है, तो ये तरीका रियली बहुत अच्छा मुझे लगा। और मैं तो पहला प्लान से प्रोग्राम कब करना चाहोगे आप? मैं सर कल से शुरू कर रहा हूँ। कल से नहीं, कल से कैसे होगा? कल से ऐसा 2-3 पीयूसी पे मेरे यहाँ वंडरवर्ल्ड क्विक पे डिस्प्ले लगी हुई हैं, तो हम उनको अभी एक लिंक भेजेंगे कि आप अपने पिकअप सेंटर पे वंडरवर्ल्ड क्विक पे नए आदमियों को आप बुला के बैठाइए, 2-2 4-4 लोगों को। हम इसका प्रैक्टिस कल से ही करते हैं गुरुदेव। कल तो मत करो, परसों से करो। कम से कम एक दिन सारी चीजों को थोड़ा ठीक कर लो। बुलाने भी पड़ेंगे, लोगों को लाना भी पड़ेगा। प्लान तो खैर दिखा देंगे आप, प्लान में कोई दिक्कत नहीं है, काउंसलिंग भी हो जाएगी जी। पर ये सारी व्यवस्था को थोड़ा ठीक से करके और परसों भले करो। ठीक एक दिन का थोड़ा मार्जिन लो आराम से, फिर जब शुरू करेंगे ना फिर उसको कंटिन्यू आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी तरीके से करेंगे सर, थोड़ा करेंगे नहीं, क्वालिटी तरीके से करेंगे, मजबूत तरीके से करेंगे गुरुदेव। हाँ तो अगर आप परसों कर रहे हो तो फिर आपको मुझे बताना होगा कि कितने सेंटर पे आप कर रहे हो, प्लान कौन दिखाएगा, काउंसलिंग लीडर कौन कौन है। बिल्कुल पूरा डाटा भेजूंगा सर, प्लान कौन दिखाएगा, काउंसलिंग में मैं सारी रिपोर्ट लेता हूँ। देखो हालांकि आपके वर्किंग पे मुझे कोई वो प्रश्न नहीं है, बिल्कुल सिस्टम है, ये भी मेरा सिस्टम है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, परसों की डेट में दिखाऊंगा। प्लान 100 का भी लीडर का नाम भेजूंगा, काउंसलिंग के लीडर का नाम भेजूंगा, कितने सेंटर पे 100 हुआ है, उस पर कितनी संख्या है ये भी भेजूंगा। और डाटा शीट गणित के मामले में गुरुदेव मैंने आपसे ही सीखा, मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांग हूँ, सारा काम ऑन पेपर होता है।
गुरुदेव ये सब कुछ आपसे सीखा है मैंने। चलिए बहुत बढ़िया पुनिया जी, आपने शुरुआत करके माहौल में एक जोश भर दिया है। लीडर हो तो ऐसा। बिल्कुल 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 सर। चलिए पवन जी आप अपनी बात रखें। थैंक यू सर। जय RCM सर। आज के ये विचार से सर मुझे दो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। एक तो पहली चीज, हम बोलते तो कुछ थे कि हम बोलते ये थे कि बिजनेस बहुत आसान है, लेकिन वो होता डिफिकल्ट जाता था, क्योंकि जो संख्या है, मतलब जो हम ज्वाइन कराते हैं उसमें एक्टिव लोगों की संख्या कम होती जाती है, तो जो नया व्यक्ति आता है उसको मुश्किल लगने लग जाता है। बोलते हम थे कि आसान है, क्या करना है, जाके परचेज ही तो करना है, लेकिन वो पूरा उल्टा उसका करके डिफिकल्ट। इस चीज से ये बिजनेस आसान, मतलब एक एक्सपर्ट अगर प्लान दिखाएगा तो वो इजी हो जाएगा सबके लिए बिजनेस को आगे बढ़ाना। और दूसरी चीज सर, जो इनएक्टिवेशन की संख्या में जो चीज दिख रही थी, वो ये समझ में आया कि जो बताने का तरीका है, यानी कि जो भूमिका ही थी शुरू में, वो ही गलत जा रही, बस वहीं से ही आगे हम जो बिल्डअप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये भूमिका अच्छी हो जाएगी तो एक्टिवेशन की संख्या बढ़ जाएगी, और इसको जल्द ही हम अपनी टीम में लागू कर देंगे। कब करोगे सर? 2 सेंटर्स अभी हमारी मतलब जब बात कर रहे थे तो अब नजर में आ रहे हैं। 2 सेंटर्स पे हम इसको 1 वीक के अंदर ही चालू करेंगे। और इसमें एक चैलेंज जो मुझे दिख रहा था सर, जैसे पिकअप सेंटर पे हमको ये प्लान शो की व्यवस्था कुछ थोड़ी अलग बनानी पड़ेगी, क्योंकि पिकअप सेंटर पे जो हमेशा लगातार फुटफॉल रहता है उससे एक डिस्टरबेंस आ सकता है, तो उस पे थोड़ा वर्किंग करना पड़ेगा सर। उसके कुछ तरीके हैं, जहाँ अलग जगह है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, या देखो कुछ चीजें अगर बैठ जाती है कि उसके पास में कोई ऐसी जगह मिल जाए हमें कि जहां पर ऐसा किया जा सके, तो वो तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई जगह है, किसी का कमरा है, अपनी साथी का छत पे, मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे कुछ है, ऐसी कोई चीज मिलती है, या आसपास कोई डिस्प्ले वॉल है, ये ऐसी कोई भी व्यवस्था हो पाती है ना, तो वो तो द बेस्ट है। लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं है, कि कोई चारा ही नहीं है, मतलब वही है, तो फिर थोड़ा समझौता फुटबॉल के साथ हमें करना चाहिए, पर इस व्यवस्था को जरूर चलाना चाहिए। कोई तो होगा तो थोड़ी देर वो भी देख लेगा, ज्यादा से ज्यादा कोई थोड़ा साइड से अपना काम निकाल के चलेगा, जैसे भी करना है, लेकिन करना जरूर चाहिए। तो इसी का PUC में सुधार आएगा ना, वो जो बहुत जरूरी हमारा एक जो वो टॉपिक में जानबूझकर अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, हमारी जो मुख्य दर्द वाली चीज है ना, जैसे इनएक्टिव होना है, वैसे PUC भी दर्द वाली चीज है कि हम उनको कुछ, हम हमारी तरफ से भी कोई बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और उनको कुछ जो क्वालिटी इंप्रूव जो करना है ना, ये इस माध्यम से सारे सुधरेंगे। तो इसके विभिन्न तरीके से उपाय सोचे जाएं। अगर मान लो 300 स्क्वायर फीट का PUC है, तो उसमें 100 फीट थोड़ा या 50 फीट कुछ अलग निकाल दो, उसका डिजाइन, फर्नीचर रखने का स्टाइल ही थोड़ा चेंज कर दो। पास में कोई कमरा उमरा, कोई ऊपर कोई कमरा हो सकता है, कोई पास में कोई डिस्प्ले वॉल हो सकता है, कोई भी ऐसी जो बैठ सकती हो व्यवस्था करो। कुछ भी नहीं बैठता तो फिर उसी में करो, भले उसी बीच में ही, लेकिन करना जरूर है। ऐसे टाइम पे करो जहाँ फुटबॉल जिस समय कम रहता है, कुछ भी करो। सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि इस प्रक्रिया से पिकअप सेंटर की क्वालिटी को इंप्रूव करने में भी हमको मदद मिलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शंकर रॉय जी आप अपनी बात रखें। थैंक यू सर। सभी को JRCM गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। आज की जो प्रोग्राम वाकई में सर बहुत ही अच्छा लगा। आज प्लान शो का एक अपग्रेड, एक नई चीज हमें मिला, और डिटेल्स बहुत ही बेहतर रहा, बहुत ही शानदार गजब का आइडिया है। और इसी से मेरे विचार में ज्वाइनिंग हम कर ही रहे हैं, टीम में आ ही रहा है, परंतु इस प्लान शो सेंटर से ज्वाइनिंग फास्ट और ज्यादा आएगा, मेरे को ऐसा लगता है। शुरुआत से जो भी लोग ज्वाइन करेंगे इनको फ्यूचर नजर आएगा, और ये डेडिकेशन के साथ बिजनेस को करेंगे, क्योंकि वहां पे जब मेंटर
रहेंगे, काउंसलिंग के लिए कोई विशेष लीडर रहेंगे, डिजिटल के माध्यम से दिखाया जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा माहौल क्रिएट करेगा। साथ में बिजनेस में फास्ट ग्रोथ होगा, मुझे ऐसा लगता है। और तीसरा चीज, इस सिस्टम की वजह से फास्ट लीडर क्रिएट होगा, ज्यादा जल्दी लीडर क्रिएट होंगे। जो भी सिस्टम में आएंगे, यहाँ से हम ज्यादा से ज्यादा लीडर निकल पाएंगे और इस प्रोग्राम के बाद हर कोई सफल हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ लोगों को लाके बैठाना है और लोग लाने में हम सब माहिर है और लोग लाएंगे। तो मुझे लगता है सर गजब का प्लान है, और मैं भी मेरे टीम में सोच रहा हूँ किस कहाँ पे अप्लाई करूँ। परंतु सर एक छोटा सा चैलेंज मुझे वही लग रहा था, सर ने दोहराए हैं कि पिकअप सेंटर जहाँ छोटा है उनको थोड़ा रूम का चैलेंज आ सकता है, तो इसके लिए भी सर बहुत अच्छा आइडिया दिए, कहीं बगल में हम लोग लें, बहुत बढ़िया सर। साथ में सर ये जो पिकअप सेंटर में ही प्लान शो सेंटर हम बनाएं, तो मुझे ऐसा लगता है सर हो सकता है कि लीडर मिसगाइड कर सकते हैं, परंतु वो हमारे लीडर्स के ऊपर है। अगर हम लोग मिल के प्लानिंग करेंगे तो ऐसा नहीं होगा जनरली। और सर आपसे एक निवेदन था और ये प्रार्थना भी है, यदि यही प्लान शो सेंटर अगर हम टेक्निकल भी अपना अपना लेवल पे बनाएं और अपने अपने लेवल पे बना के अपने अपने टीम को भी एक फिक्स प्लानिंग करके बुलाया जाए तो कैसा रहता सर? थैंक यू। ओवर टू सचिन सर जी। आप कर सकते हैं अपना अपना, लेकिन आपको डिस्प्ले वॉल पे ही करना है, अलग से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अपना डिस्प्ले वॉल होता ही है, उसी को प्लान शो सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, करना भी चाहिए। थैंक यू सर। शंकर साहू जी अब अपनी बात रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। सर को नमस्कार। सर आज की जो सर ने हमें एक न्यू ज्वाइनिंग टिप करने के लिए जो फॉर्मूला दिए हैं सर, ये बहुत बढ़िया है। और मैंने देखा है कि कुछ कंसेप्ट हैं जो इस तरह के काम करके बड़े बड़े अमाउंट का ज्वाइनिंग है वो निकाल रहे हैं सर और एक्टिव कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर में अगर हम इस तरह से करेंगे तो जो प्लांट हम लगाने वाले हैं तो एक अच्छी शुरुआत होगी और बिजनेस में फर्स्ट ग्रोथ आएगा सर। और मैं बहुत जल्दी इसमें मैं भी इसी हफ्ते से 2 सेंटर में सर इस चीज को लागू करूंगा सर। थैंक यू सर। ओवर टू यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। पूनिया जी परसों करना चाह रहे हैं, तो परसों जितने सेंटर जिन जिन के रेडी है, यस सर, उस पे आप सभी लोग एक साथ कर लें और सचिन जो एक बार फर्स्ट वाला मार्केटिंग प्लान दिखा दे सबके लिए। बहुत अच्छा रहेगा सर, बहुत शुरुआत, शानदार शुरुआत रहेगी, ताकि आप सब लोग अपने अपने सेंटरों पर रह सकोगे। बहुत शानदार शुरुआत रहेगी। भले कम हो अभी एक बार, तो वो समझ में भी आ जाएगा, सारा चीज खुद से समझ में आ जाएगा, फिर तो बाद में धीरे धीरे व्यवस्था। तीन सेंटर है मेरे पास, 8-10 लोग बैठा देंगे 3 सेंटरों पे। 3 सेंटर हैं इस समय हमारे पास, ऐसे 8-10 नए लोग चाहिए। हाँ नए लोग नए लोग की बात नहीं सर, फिजिकल प्रोग्राम ये इनएक्टिव को भी बिठा सकते हो, पुराने इनएक्टिव जो ठीक है। परसों की डेट तो जो भी परसों करने की स्थिति में हो, भले किसी का 1-2 जो भी है वो कर सकते हैं साथ में। ये ठीक रहा गुरुदेव, शुरुआत सचिन सर से रहेगी, बहुत बहुत शानदार। चलिए पीआर साहू जी आप अपनी बात रखें। जैसे कि हर प्लान सेंटर में जब लीडर्स होंगे तो लीडर्स अपने साथ में जो भी व्यक्ति लाएंगे, जो डेटा हम जो तैयार करेंगे उससे हमारे पास में एक अच्छा रिजल्ट आएगा और एक हर लीडर्स को जिम्मेवारी मिल जाएगी कि जिन लोगों को लेकर के वो प्लान शो सेंटर में ला रहे हैं तो उनका वो डेटा शीट तैयार करके जब हमारे तक भेजेंगे, ऊपर हम भेजेंगे, तो हमारे पास में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और एक अच्छा रिजल्ट इससे आ सकता है सर। थैंक यू मच सर। जी चलिए शुक्रिया। रजन मैम आप अपनी बात रखें। थैंक यू सो मच सर, और टीसी सर के चरणों में सादर प्रणाम। और सर बिल्कुल मेरे मन में भी 2 सेंटर आ रहा है और जहाँ पर हम कर सकते हैं ये प्लान शो का जो सेंटर हम डाल सकते हैं और नए लोगों को हम उस पर बिठाएंगे सर।
और जिस तरीके से सर बोले कि आपका पहला वहाँ पर मार्केटिंग प्लान होगा, तो बिल्कुल उसकी तैयारी अपन करेंगे सर। और इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा हमारा मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ कि लीडरों को भी पता लगेगा कि कितने हमारे टीम में नए प्लान देखे हैं इस तरीके से जैसे सेंटर में आते हैं। और हमें भी ध्यान रहेगा सर कि उसमें से ज्वाइनिंग कितने लोग हो गए, ज्वाइनिंग में एक्टिव कितने लोग हैं, प्रोडक्ट कितना परचेसिंग कर लिए। तो ये काउंसलिंग और ओपन मतलब ये मार्केटिंग प्लान वाला जो होगा, तो कहीं ना कहीं एक फोकस उस पे आ जाएगा सर। ऐसे अलग अलग जैसे हम जाके ज्वाइनिंग करवाते हैं, प्लान दिखाते हैं, उसमें एक लेवल मतलब डायरेक्टली उसमें पता नहीं होता जब तक हम उनसे कंसल्ट या कोई बात नहीं करते। तो इस तरीके का जो हमारा सेंटर होगा, तो हम भी उसमें डायरेक्टली फोकस और कितने लोग बैठे, क्या है हमारी टीम से, अदर टीम से कितने बैठे, तो अपने टीम में कितने लोगों की ज्वाइनिंग आई, ये सब चीज किया जा सकता है सर। आई थिंक मैं जहाँ तक समझी सर, मुझे बोलने का मौका दिया सर, उसके लिए जी थैंक यू। रेशम सर आप अपनी बात रखें। थैंक यू प्रणाम। और ये सर बहुत अच्छा सुझाव है, इस पे हम स्टार्ट करेंगे सर। और सबसे पहले कुछ सेंटरों पे मैं स्टार्ट करूंगा और उसके बाद धीरे धीरे लीडरों के साथ में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू जय सर। थैंक यू। संजय जी आप अपनी बात रखें, संजय दास जी। सभी गुरुदेव को प्रणाम और टीसी सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज बहुत शानदार तरीके से कार्यक्रम आज बताए, जो कि अपने प्लान्सों के ऊपर। सर का पूरी बातें सुनने के बाद मुझे विश्वास लगा कि यदि इस काम को हम करेंगे तो हमारे जो भी न्यू ज्वाइनिंग का हैं, तो अच्छे तरीके से हम उनको प्लान्सों के बारे में यदि बताते तो उनको कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से पॉजिटिव हमें मिलेगा और हम लीडर भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके माध्यम से पीयूसी का भी टर्नओवर हम बढ़ाने में हमें मदद मिलेगा। तो ये प्लान मुझे बहुत शानदार लगा। ऑलरेडी मेरी पीयूसी एक कंप्लीट है, तो बहुत जल्द जब भी सचिन सर का प्लान शो होगा तो हम जरूर उस कार्यक्रम में हिस्सा उसमें लेंगे। और मेरी तरफ से स्पेशल मैं 10 लोगों को 100% में बैठाऊंगा और मेरी टीम को भी, जितने भी मेरी टीम में पीयूसी है, हर पीयूसी को अगले 1 महीने के अंदर में हर पीयूसी में इस चीज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। सचिन एक काम करो ना, परसों का एक बार क्लोज करो ना कि परसों कितने सेंटर किसके रेडी हो जाएंगे। तो क्या इसका मैं कारण बता देता हूँ कि अभी अपन बहुत ज्यादा भी नहीं वर्क करें, अभी केवल एक बार सब उस व्यवस्था को समझ लें ठीक से। तो अगर 10 दिन तक भी समझते रहेंगे तो उतना वैसा का वैसा ही होगा। इससे प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। तभी ज्यादा नहीं करें, केवल एक दो ऐसे ही, ताकि सारे लीडर अच्छी तरह से उस चीज को समझ लें। और कोई चैलेंज भी आना हो तो कम में ही पता लग जाए, ऐसा नहीं कि फिर हम बहुत फैला दिया और अब फिर कोई चैलेंज आ रहा है। तो परसों का क्लियर कर लो ना कि कौन कौन परसों के लिए तैयार है। और जी परसों का क्या समय क्या रहेगा? टाइम क्या रहेगा? तो समय टाइमिंग सर 11 बजे रख लेते हैं। ठीक है चलिए 11 बजे का समय परसों का फिक्स करते हैं। और उसका लिंक आपको एक बना करके टेक्निकल स्टडी ग्रुप में डाल दिया जाएगा। नहीं डाल दिया जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं जी। लिंक कभी भी शेयर नहीं करना है। लिंक केवल जो सेंटर उस टाइम के लिए जो रेडी है वहीं देना है। अगर लिंक ऐसे डाल देंगे तो कोई सेंटरों पे नहीं आएंगे और सब कचरा कर देंगे उस सारे लिंक का। नहीं सर, टेक्निकल स्टडी ग्रुप पे एक टेक्निकल अचीवर्स का ग्रुप है केवल, उसमें ओनली टेक्निकल अचीवर्स रहेंगे। तो उसमें से जो लोग तैयार हैं, अच्छा अभी तैयार है उसी सेंटर को ही देना है, उन्हीं को ही दिया जाएगा। तो अभी से ही आप में से कौन कौन टेक्निकल अचीवर परसों 11 बजे के समय पर तैयार है अपने किसी न किसी सेंटर पर प्रोग्राम करने के लिए, वो एक बार हैंड रेस कर लें तो हम यहाँ पर देख लें कि कितने लोग उस प्रोग्राम को करना चाहेंगे। तो उन्हीं लोगों को लिंक भेज दिया जाएगा। ये जो सिस्टम है लिंक का, ये जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का अगर सिस्टम थोड़ा बहुत कहीं समझा हुआ हो, फिल्म जो नई मूवी बनती है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ये बिल्कुल उस तरह से लिंक डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिस शो के लिए जो सेंटर रेडी है उसी को लिंक दिया जाएगा, अदरवाइज किसी को लिंक नहीं दिया जाएगा। वो व्यवस्था बिगड़ जाएगी सारी। जी ये ध्यान में रखना। जी 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 जी।
तो जिन साथियों का हैंड रेज है मैं एक बार नाम ले लेता हूं यहाँ पर, और उन्हीं साथियों को परसों का लिंक मिल जाएगा। सचिन सर इनका डायरी में नाम लिखना क्या? हाँ, मैं डायरी में नाम लिख रहा हूँ सर यहाँ पे। हाँ 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 हाँ। पंकज तो बोल रहे हैं कि 1 बजे कर लो जी। देवदत्त शुक्ला कह रहे हैं कि 1 बजे कर सकते हैं क्या? नहीं, पुनिया जी ने चूंकि शुरुआत की पहल की है, तो जो उन्होंने टाइम बोला है तो एक बार फिलहाल पहला प्रोग्राम उस समय के हिसाब से कर लेते हैं, फिर ऐसे तो सभी का समय अलग अलग हो जाएगा, तो फिर बाद में दोबारा और मीटिंग कर लेंगे। अभी परसों 11 बजे 11 अच्छा है कि 1 अच्छा है? पुनिया जी आपका क्या कहना है? 11 थोड़ा ठीक अच्छा लग रहा है। 11 अच्छा है, बढ़िया। तो अभी एक बार जिनको 11 शूट करता है ना, वो अपना इसमें भाग ले लें। हाँ, जो 11 परसों 11 बजे जो कंफर्टेबल हैं, और बाकी जो परसों 11 बजे कंफर्टेबल नहीं होंगे उनके साथ फिर दोबारा फिर प्लान कर लिया जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो परसों 11 बजे के लिए कंफर्टेबल है वो हैंड रेस करें। तो पंकज शर्मा जी हैं, शंकर साहू जी हैं, RS पुनिया जी हैं, लखनलाल यादव जी हैं, PR साहू जी, तुष्यंत साहू जी, अमर सिंह गोस्वामी जी, देवदत्त शुक्ला जी, जगत जीवन पुड़ियामी जी और रजन मैम। तो इतने साथी परसों 11 बजे के समय के लिए अच्छा पवन जी भी हैं, पवन मुंद्रा जी। तो इतने साथी परसों 11 बजे के लिए कंफर्टेबल हैं। तो ये परसों 11 बजे का पहला प्रोग्राम हम लोग शुरुआत करते हैं, और उसके बाद फिर हाँ जी शंकर रॉय जी ने हैंड रेज किया था। शंकर रॉय जी अच्छा शायद परसों 11 बजे कंफर्टेबल नहीं होंगे शायद। सर एक्चुअली दिवाकर सर जी का कार्यक्रम है रायगढ़ में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला ना, जो परसों 11 बजे के लिए कंफर्टेबल है वो अभी हैंड रेस करें, और जो उसके बाद कोई समय चाहते होंगे तो फिर दोबारा फिर बात कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कर सकते हैं अपन, चाहे तो कि एक दिन बाद का भी अभी क्लोज कर सकते हो, जब सब मिले हैं ना तो उसको टाइम को जी। तो कोई इसके अलावा किसी की और कोई है कि 1 दिन 2 दिन बाद का कुछ करना है? तो इनका मैंने नोट कर लिया है, तो एक बार आप लोग सभी हैंड लोअर कर लें। रजन मैम का हो गया। हाँ। तो इसके अलावा ये आप लोग सभी हैंड लोअर कर लें, और इसके अलावा अगर किसी 1 दिन बाद या 2 दिन बाद की किसी की साथी की चाहत है कि करें। हाँ, शंकर जी आप क्या कब का चाह रहे हैं? सर मैं 10 तारीख 8-9 सर 2 दिन 6 7 8 9 3 दिन सेमिनार लगातार है। 10 तारीख होने से अच्छा। 10 तारीख को संडे है। 10 तारीख को कितना बजे चाह रहे हैं आप? सर आप जितना बजे बोलेंगे आपका टाइम हम तैयार कर लेंगे। आई थिंक सुबह जितना जल्दी हो सके, कि उस दिन और भी प्रोग्राम्स वगैरह होंगे, यूएस के चैनल पे भी काफी सारे प्रोग्राम्स होंगे, तो सुबह किस समय पे आप कर सकेंगे कंफर्टेबली? सर 11 बजे कर लेंगे सर। 11 बजे ना, ठीक है। तो 10 तारीख को 11 बजे कोई साथी अगर कंफर्टेबल हो तो वो एक बार हैंड रेस कर ले, तो उनका नाम मैं और अलग से नोट कर लेता हूं, तो वो लिंक उनको भेज दी जाएगी। 10 तारीख को 11 बजे शंकर रॉय जी, पवन मुंद्रा जी, देवदत्त शुक्ला जी, ठीक है। तो आप तीनों को परसों 11 बजे का लिंक मिल जाएगा। आज तारीख है 5 8। हाँ, 2 मीटिंग फाइनल हो गई सर, एक तो 7 तारीख की हो गई और एक 10 तारीख की हो गई। 7 तारीख को सुबह 11 बजे और 10 तारीख को 7 वाले 10 को रिपीट भी कर सकते हैं, बाद में बता दीजिएगा, अभी कोई जरूरी नहीं जी। 10 तक के लिए तो और भी तैयारी हो जाएगी। हाँ, फिर और टाइम भी है, तो फिर 7 तारीख के बाद एक बार फिर से पूछ लेंगे सभी से। और वैसे 7 तारीख को सर हमारे टेक्निकल्स के साथ काउंसलिंग भी होगी। यहाँ मैं एक मुख्य बात बताना चाहता हूँ। अभी शुरू में तो आप लोग ये बोल रहे हैं कि ये प्रोग्राम है इसलिए नहीं करेंगे, ये भी स्टार्ट करने तक तो ठीक है। एक बार स्टार्ट कर दिया फिर आप किसी दिन बोलोगे ये हमारे सेमिनार है इसलिए नहीं कर रहे, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सबसे पहले जरूरी है, इसके बाद आपसे जो होता है वो करो। ये रुकने वाली चीज नहीं है, ये तो आपकी खुद की शादी भी है तो है। आपका होना नहीं होने से काम नहीं रुकना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप हो तो ही चलेगा, आप हो या ना हो, व्यवस्था कभी भी नहीं रुकेगी। रोज होना तो रोज होना ही होना है, तभी तो उसके रिजल्ट आएंगे। और इस सारे कार्यक्रम को कम से कम इतना तो करेंगे कि पहले से ज्यादा बिजनेस लाके दिखाएं, तब तो साबित होगा ना कोई तरीका।
तो ये इसमें ये सब चीजें बिल्कुल नहीं चलने वाली कि आज उसका प्रोग्राम है, इसका प्रोग्राम है, जो भी है जो वो अपने तरीके से चलते रहेगा, ये नहीं रुकता है। बाकी कुछ जी 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 बिल्कुल। सारी चीजें होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक चीज है तो जी, क्योंकि सर मुख्य चीज तो यही है, हमारा सबसे मुख्य काम तो यही है कि सही जानकारी अभी लोगों ठीक है, को। अभी तो आज ही बात की तो अभी कोई वो इश्यू नहीं है, मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। जी 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 ठीक है सर। और कोई और भी साथी कोई सवाल अगर पूछना चाहे तो वो हैंड रेज कर लें, और फिर मैं चाहता हूँ कि श्याम सर मीटिंग को कंक्लूड करें। जो भी आज उनका कोई इसमें प्रतिक्रिया हो तो वो देते हुए मीटिंग को कंक्लूड करें। श्याम सर। थैंक यू सर। और पूजा मैम कुछ एक बार सर का शुक्रिया अदा करना चाह रहे, कुछ कहना चाह रही पूजा मैम भी। टीसी सर को प्रणाम। समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर परिवर्तन को हम समझते हैं तो मुझे लगता है कि लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। जब कोरोना आया और जूम आई थी, तब जूम के बारे में किसी को नॉलेज नहीं था, कैसे चलाना है, कैसे करना है, लेकिन समय के साथ सबने सीख लिया और सबके लिए इजी हो गया और काम करने का तरीका भी बढ़ गया और काम करने के लोग भी बढ़ गए। उसी तरीके से मुझे लगता है कि सर ने जो कहा प्लान सो सेंटर, तो मुझे लगता है ये नए तरीके को सीखने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन काम अच्छा होगा और बिजनेस में भी बढ़ावा आएगी। सर की बातों से एक बात भी मुझे ध्यान आया, ए वर्ड क्रिएट ए वर्ल्ड। एक बात पूरा दुनिया को बना सकता है। तो मुझे लगता है ये प्लान सो सेंटर हमारी बिजनेस को आसमान तक पहुंचा सकता है। थैंक यू। और सर की मॉर्निंग की सेक्शन जो आज श्याम सर सुन रहे थे, मैंने भी उसे सुना था थोड़ी देर। मुझे सबसे अच्छी चीज लगी सर की बातें। एक सर ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा हीरा बने, और जब वो बड़ा हो जाता है और हमें कोई चीज की जानकारी देता है और हमें ये लगना, किसकी पेरेंट्स को लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा जानोगे, तो ये गलत है। हमें समय के साथ परिवर्तन होके उसकी बातों को सीखना है, अपने अहंकार को सामने नहीं लाना है। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि काफी पेरेंट्स ऐसा करते हैं, जब बच्चे अपनी बातों को रखते हैं तो उनका कहना यह है कि हम उंगली पकड़ के तुम्हें आगे बढ़ाए हैं और आज तुम हमें सिखा रहे हो। लेकिन सर की बात मुझे अच्छी लगी कि अपने बच्चों से भी सीखो, क्योंकि समय के साथ काम करने का तरीका भी चेंज हो रहा है और परिवर्तन भी जरूरी है। थैंक यू सर मॉर्निंग के इस बातों के लिए भी। मैंने पूरे घर में सबको बता दिया था आपकी बात सुन के कि टीसी सर ने आज बहुत अच्छी बात की। मतलब हर बात मैं शेयर करती हूँ घर में सबको। सचिन सर को भी बताया था कि टीसी सर मॉर्निंग के सेक्शन में ऐसा बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी भी काम करने की जो नए तरीका बताए, ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे लगता है इस तरीके पे हमें काम करके काफी आगे जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और मैं सभी साथियों को एक बार सूचना और देना चाहूंगा कि मॉर्निंग में 6 से 7:30 एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हेल्थ और हमारे विचारों पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें आदरणीय सर खुद रहते हैं। तो मैं इसका लिंक अगर आप चाहें तो भेज सकता हूँ। आप सभी इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड कर सकते हैं, जो मॉर्निंग की आज मैम बात कर रही थी। और मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि सर हमारे एक छोटे से निवेदन पर आप आज हमारे बीच में आए, और सभी टेक्निकल साथियों का यकीन मानिए सर आज जीवन धन्य हो गया कि आज हमारे बीच में है। और एक चीज सर जो मैंने सीखी है कि कोई भी चीज का प्रमोशन ही कामयाबी दिलाता है। तो ये जो हमने ज्ञान सेंटर कहे या प्लान शो मीटिंग कहे, तो इसका प्रमोशन हमें इस लेवल पे करना पड़ेगा कि ये हमारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सर ने कहा जैसे सर ने कहा कि हमें लोगों को केवल परचेसिंग के लिए यहाँ पे नहीं लाना है, लोगों की रॉयल्टियां, उनको रॉयल्टी पे जाएं और टेक्निकल पे जाएं, इसके लिए लाना है, तो वो उससे जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो जब हमें उनकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करनी है तो हमें प्रमोशन भी वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि सामान्य प्रमोशन से, साधारण प्रमोशन से लोग हमारे इस तरह से मतलब बिल्कुल डेडिकेटेड होके, और पूरे हमारी जो टीम है, पूरा जो एसटीसी परिवार है, टीम का एक एक शख्स लोगों को अपने गाड़ी में बैठा के वहां तक लाए, तो सामान्य ऊर्जा से काम नहीं होगा, हमें एक विशेष ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और इस बात का यकीन करना पड़ेगा कि सर ने आज जो शब्द कहे कि सर के एक विचार से, अभी पूजा मैम ने कहा कि एक शब्द से जिंदगी बदल सकती है और एक विचार से पूरी दुनिया बदल सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस समय हैवी प्रमोशन करने की जरूरत है और हम इसका हैवी प्रमोशन करेंगे सर। 7 तारीख से शुरुआत करते हैं। चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन चैलेंजेस की कोई चिंता नहीं है। जब आरसीएम की शुरुआत की तो ये नहीं पता था कि क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, तो जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे हमें उसका रास्ता मिलते जाएगा। बाकी सर आप हमारे पास में हैं तो हमें कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है, हमें अपना काम करना है। बाकी आप हमारे ऊपर में है तो कोई चिंता की हमें बात भी नहीं है सर। तो आज की मीटिंग को ये समापन करेंगे सर, और आप कुछ लास्ट में हमें आशीर्वाद देना चाहे तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आदरणीय टीसी सर। सर आप म्यूट हैं सर। सात तारीख को अपना पहला प्रोग्राम हो रहा है, तो उससे कोई बात बताने से नहीं रह जाए। तो सबसे पहले तो मैं वो सोच रहा था, तो सबसे पहले तो मैं सचिन को ये कहना चाहूंगा कि 10 मिनट तो हमें दिखानी है खुशियों की चाबी, और 30 मिनट में, लगभग 30 से 35 मिनट में हमें वो जो पीपीटी बनी हुई है उससे मार्केटिंग प्लान दिखाना है। अब मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगा कि क्या खुशियों की चाबी भी एक जगह से दिखा के सब जगह ठीक से दिख जाती है, या नहीं तो उसको अपन लोकल भी चलवा सकते हैं, ये प्रैक्टिकली? सर अगर वहां पर नेटवर्क उनका प्रॉपर होगा तो दिख जाएगी, वरना थोड़ा अटक अटक के आ सकती है। क्या ऐसा मैनेज किया जा सकता है कि हम अनाउंस करें और सब अपने अपने लेवल पे खुशी की चाबी वहां चला लें, और फिर वो दिखाने के बाद हम वापस अपना शुरू कर दें? ऐसा मैनेजेबल है? तो उसमें थोड़ी क्वालिटी उसकी अच्छी रहेगी, उस मूवी की क्वालिटी अच्छी रहेगी, अगर ये पॉसिबल हो तो। पुनिया जी 7 तारीख को शुरुआत हो रही है। शुक्ला तो यही कह रहे हैं कि अपने लेवल पर दिखा लेंगे। तो अपने को क्या कि कॉमनली पहले अनाउंस करना पड़ेगा कि आप, हम देखेंगे खुशियों की चाबी, सब अपना पहले अरेंजमेंट करके रखेंगे और वो चला लेंगे जैसे वो पूरा होता है। बस सचिन सर कॉमन स्तर पे ये दिखाया जाए वीडियो खुशियों की चाबी, तो ये ज्यादा ठीक रहेगा। और बाकी नेटवर्क तो स्ट्रॉन्ग है, ये लोगों ने कर ही लिया है 1.5 साल में, मोस्टली लोगों ने नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर ही लिया है। ये व्यवस्था को अपने स्तर पे समझ लेना, अपने को लार्ज लेवल पे समझना है कि फिर सब जगह चलेगा तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वो अटक अटक के चले या ऐसा, तो वो सब बेकार हो जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं करना है मुझे, उससे तो अच्छा नहीं दिखावे तो चलेगा। तो एक तो ये बात करनी थी। दूसरा मैं डेटा शीट दे दूंगा, तो डेटा शीट दे देना सबको, उसमें कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हो अपने अनुसार, वो भरवाना ही भरवाना है। और किस किस सेंटर पर कौन काउंसलिंग लीडर होगा, और वो थोड़ी लिस्ट एक बार शुरू में चाहिए, बाद में अपने स्तर पर आप लोग मैनेज कर लोगे। ये तो हो गया इस प्रोग्राम को लेकर। अब एक जो विजन प्रोग्राम की मैंने आज कोई बातचीत नहीं की है, तो उसके लिए हमको वापस बैठना होगा। तो एक बार 7 का प्रोग्राम हो जाने दो, उसके बाद एक बार वापस बैठ जाते हैं, ताकि इसके अनुभव क्या दिक्कतें आई और कैसे और बड़ा किया जा सकता है वो भी चर्चा हो जाएगी, और विजन प्रोग्राम की भी चर्चा हो जाएगी। और जैसा सुबह वाले के बारे में बताया है, तो अब ये सारी प्रक्रिया में एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है हमारी आदतों को कंटिन्यूअसली बदलते रहना। ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है जीवन में, और उसी के लिए उसकी बहुत सख्त जरूरत को महसूस करते हुए ये सुबह का सेशन चालू किया गया है। ये सबके लिए ओपन है, आप अपनी टीम में किसी भी लेवल तक के साथी को इसमें आप इनवाइट कर सकते हैं। डेली चलता है, 8 साल से बड़े बच्चे उसमें शामिल कर सकते हैं आप लोग। तो ये लिंक जो है श्याम के पास है, वो लिंक लेकर आप सबको सर्कुलेट कर दे, और उसको ऑप्शनल नहीं माने, उसको लास्ट प्रायोरिटी में नहीं रखें, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। हालांकि उसमें 1 दिन में 2 दिन में कुछ भी नहीं होने वाला ज्यादा, पर वो एक कंटिन्यूअस एक अच्छा प्रोसेस है जिसके द्वारा बहुत कुछ होना है। वो अभी मैं शॉर्ट में कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ, तो वो एसेंशियल प्रोग्राम है। बस यही कहना है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी है सर प्रोग्राम? डेली है। ठीक है सर, तो सभी से मैं भी अपील करूंगा कि आप उस प्रोग्राम को कल से जरूर अटेंड करें।
और पीआर जी फाइनली आपको कुछ अगर बोलना हो तो जरूर से आप अपनी बात रखें। सर ये खुशियों की चाबी की जो मूवी है वो सेंटर में चलाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी सर। कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ में चैलेंज रहता ही है, तो ये अनाउंसमेंट कर देंगे, जो टाइम रहेगा उसमें हम लोग चला लेंगे। चलिए ठीक है सर। नेहा मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि फाइनली कुछ। मैं तो सर जो आप ये बता रहे थे कि जो अभी आपने प्रैक्टिकली बताया, जो हम 2011 से पहले जो ज्यादा वर्किंग करते थे जिस चीज पे कि हम पिकअप सेंटर्स पे जाते थे, उनको एनकरेज करते थे, वहां पे लीडर्स हमेशा मौजूद रहते थे, वो चीजें हम भूल गए थे अभी थोड़ी सी। लेकिन अभी जो है डिजिटल और फिजिकल का एक मिलाप जो आपने बताया, और इससे मुझे ये जो समझ में आता है कि प्रेजेंटेशन जो है हमारा बहुत अपग्रेड लगेगा, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी लगेगी, वे ऑफ प्रेजेंटिंग बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि पिकअप सेंटर में जब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका प्लान शो होता है तो क्वालिटी रेज हो जाती है आपकी चीजों की, और फिर लोगों का फोकस, आप जिन लोगों को लाते हैं, क्वालिटी ऑफ पीपल बहुत अच्छे आने लग जाते हैं। अभी हमें बेसिकली काम करना है क्वालिटी पे क्वांटिटी से। अभी तक हम क्वांटिटी पे काम कर रहे थे, ज्वाइनिंग्स भरपूर हो रही थी, लेकिन अगर हम अभी क्वालिटी पे काम करेंगे और इस जो प्लान शो का तरीका अगर अभी हमने ये अपना लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हर ग्रेड के लोगों को इस पे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसको इम्प्लीमेंट करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स हमें दिखने लग जाएगा कुछ ही दिनों में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद टीसी सर को, स्पेशली थैंक्स कि आज हमारे बिजनेस को एक अलग डायरेक्शन देने के लिए वो लगातार सोच भी रहे हैं। मतलब कंपनी के स्तर पर जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कर ही रहे हैं, साथ में वो हमारी भी जो जिम्मेदारियां हैं उनमें भी थोड़ा चिंतन करके कि उन चीजों को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, लगातार वो हमें सुझाव देते हैं। इसके लिए सर आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग का समापन करें। थैंक यू सर। और एक बार मैं फिर से टीसी सर का पूरे दिल से और पूरे टीसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर कि एक छोटे से रिक्वेस्ट पे आप यहाँ मौजूद हैं। और डेफिनेटली आज की मीटिंग सर, हम डेफिनेटली आपने जो विश्वास किया है, हम ये वादा करते हैं कि विश्वास पे हम खरे उतरेंगे। और बिजनेस की जो ग्रोथ है केवल हम किसी टेम्परेरी एक महीने में नहीं, बल्कि हमने ये भी संकल्प लिया है कि सितंबर के महीने से अक्टूबर की हम बिजनेस बड़ा करेंगे। संकल्प हमारा यही है सर, और यही आगे ही चलता रहेगा। तो शुक्रिया सर, और सभी पूरे एसटीसी की तरफ से आपका। एक मिनट श्याम सर, टीसी सर को मैं एक बात जरूर से बताना भी चाहूंगा सर कि जैसे आपने बोला था कि रॉयल्टी लोगों को एक निश्चित समय में मिल जानी चाहिए, ज्यादा लंबा समय हो जाता है तो उसमें भी फिर लोगों का उत्साह कम हो जाता है। तो उसी चीज पर हम लोग वर्किंग करना शुरू कर ही चुके थे। हमने कल ही एक मिशन लॉन्च किया, मिशन रॉयल्टी। मार्च के महीने तक, यानी केवल मार्च में नहीं बल्कि मार्च तक हम लोग 500 रॉयल्टी अचीवर्स निकालने का संकल्प लेके काम कर रहे हैं। और जो अभी आज आपने तरीका बताया, तो मुझे लगता है कि अब वो हम लोग कुछ भी सोचते हैं तो वो संकल्प कैसे पूरा होगा उसका कोई ना कोई रास्ता आप दे ही देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बिल्कुल, अब वो आराम से हो पाएगा जी, ये प्रैक्टिकल वे है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। सुबह आइए, आपसे सुबह मुलाकात करते हैं। सर मैंने लिंक सभी को बताना चाह रहा हूँ कि लिंक मैंने टेक्निकल स्टडी ग्रुप पे डाल दिया है, आप सभी अपने ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। जय थैंक यू सर। जय आरसीएम, जय सिंह सर। सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय सर, ग्रेट लीडर, जय आरसीएम सर, ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर सर, जय आरसीएम, जय सर को जय आरसीएम, राजन मैडम जय आरसीएम, अभिजीत पड़ियामी जय आरसीएम।